बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 141 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 12 जुलाई 2021 एंड इट इज़ मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,447 की, तकरीबन 116 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,715 का, और लो की बात करते हैं, मार्केट ने लो बनाया 47,407 का। के सी आर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 475 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। आज के जो है टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम लोग बात करें, जिसमें डब्ल्यू टी एल, ट्रीट कॉरपोरेशन, टी पी एल, ट्रिपल जी एल, यूनिटी फूड, फोजी फूड, सिल्क बैंक, लोड्स लिमिटेड और टीपीएलपी जो है वो शामिल है। ये आज के जो टॉप गेनर्स की अगर हम लोग बात करें, जिनमें खास तौर पर पाकिस्तान टोबैको, महमूद टेक्सटाइल, वेक पाकिस्तान, शीप कॉरपोरेशन, वन ओबल्स के एस बी पम्प, जिलेट पाकिस्तान, गदून इंडस्ट्री वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें नेस्ले पाकिस्तान, सफाई टेक्सटाइल, गेटरन इंडस्ट्री, हीनो पार्क, एक्साइड पाकिस्तान, ब्लेस टेक्सटाइल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग, एटबा जो है ये शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं और जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेज की ऑप्शन है, काफ़ी हैंड रेज ही है। मुख्तसर सवाल पूछेंगे और टू द पॉइंट पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ख़ास तौर पर जो हमारी फीमेल्स का जो ग्रुप है, वुमेन का जो ग्रुप है हमारा, उसमें यानी कि हमारी जो फीमेल्स हैं, उन्होंने इस बात का गिला किया कि ये जो टाइम होता है, ज़्यादातर उनका ये टाइम किचन में जो है वो बिजी होता है, तो हम लोग जूम सेशन में जो है वो कोई क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पर बिजी होते हैं। तो उनके लिए फिर उनका ग्रुप इस टाइम हमने ओपन रखा और उनको टाइम दिया गया कि जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर आप मैसेज कर दें, तो आपका क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे, जैसे हर जगह पर लेडीज फर्स्ट होता है, तो यहाँ पर भी हम लेडीज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं। ये जी मैडम तमीना लाहौर से, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ट्रीट ईद के बाद भी अप ही रहेगा। जी मैडम, ये तो नहीं बताया जा सकता कि ईद के बाद जो है वो क्या पोजीशन रहेगी। बहरहाल ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है फिलहाल अपने अप ट्रेंड में है, और ये तकरीबन काफ़ी टाइम से यानी अप ट्रेंड में ही जा रहा है। 27 मई से लेकर अभी तक ये अपने अप ट्रेंड में है। फिलहाल इसका डाउन ट्रेंड जो है अभी हमें नज़र नहीं आया कि डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। बीच बीच में ये थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेता रहेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि ये स्टॉक फिलहाल चलता रहेगा। ये जी मिसिस अयाज है लाहौर से, आप कह रही हैं अल शहीद का बता दें, और अल शहीद और टॉमसेल की अर्निंग ज़्यादा होती है। ईद का इन्होंने जिक्र किया, शायद वो बड़ी ईद है। अल शहीद के जो है ये गोश्त वगैरह या टॉमसेल के गोश्त वगैरह, मैडम इनका इतना ईद का गोश्त का इतना चक्कर भी होता है। ये इंटरनेशनल एक्सपोर्टर हैं, आपके मीट वगैरह जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं, इनका काम बाहर ज़्यादा चलता है ये वाला। बहरहाल इस सीज़न में भी इनका काम थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये अच्छे दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, अल शहीद भी और टॉमसेल भी। ये चाहे ईद हो ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अल शेर भी आपको बेहतर नजर आएगा और टॉमसेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ इनके लेवल है, अल शेर अगर 20 रुपए से ऊपर मूव करना शुरू हो जाए फिर और भी तेज हो जाएगा। इसी तरह टॉमसेल जो है जो अगर ये मूव करे तकरीबन 38 रुपीज से ऊपर ऊपर, तो फिर आप देखेंगे इसके अंदर और भी ज्यादा तेजी आ जाएगी। मिसिज रशीद है, ये कह रही है कैन वी बाय के एस बी पंप। जी के एस बी पम्प को हम देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन चल रही है। फिलहाल इसका करंट रेट चल रहा है 295.70, और इसने भी काफ़ी टाइम के बाद जो है ये अपना अप ट्रेंड शुरू किया। ये तो बिल्कुल इस लेवल पर जो है 250 से लेकर 300 के दरमियान आप इसको ले सकती हैं, कोई इशू नहीं। अभी इसने अपना अप ट्रेंड शुरू किया, लेकिन तरीकाकार वही होता है जो आपने पहले थोड़े बाय करने फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्केलिंग करनी है। ये मिस शैल रावलपिंडी से पूछती है व्हाई एटलस गो डाउन कैन वी बाय एट दिस स्टेज। जी एटलस को क्यों नहीं नीचे आना चाहिए था, पहले तो आप मुझे ये बता दें। इतने टाइम से ये अप ट्रेंड में था, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधी लाइन में स्टॉक ऊपर जाता रहे, बीच में करेक्शन आएगी फिर ऊपर जाएगा फिर करेक्शन लेगा। तो यहाँ पर इसकी वो माइनर सी करेक्शन होगी जो आपको मौका दे रही है, चाहे तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें, चाहे आप इसके अंदर स्केलिंग करें, अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है ये। जी मिसिस मैरिन कह रही है डब्ल्यू टी एल ब्रेक इट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट level 3.81. Now what is next support where we can average further? Can tell me what happened to Berger Band especially after giving breakout? जी मैडम, ओवरऑल जो है मार्केट डल है, जिसकी वजह से जो है बर्जर बैंड भी जो है वो नीचे आ गया, लेकिन आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे उसके अंदर जो है वो तेजी आ जाएगी, क्योंकि मार्केट जब तक सपोर्ट नहीं करती उस वक्त किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट भी हो तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। डब्ल्यू टी आर की फिलहाल जो करीब करीब मुझे सपोर्ट नजर आ रही है वो है 3.42 की, यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रही है।
यहाँ पर आ सकता है, और अगर ये सपोर्ट भी तोड़ देता है तो फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा आपका तकरीबन 2 रुपए का लेवल जो है ना मुझे नजर आ रहा है ये। लेकिन बहरहाल उम्मीद ये है कि इन्हीं लेवल्स पर यहाँ पर ये एकुमुलेट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी अपना इसने हाई बनाया था 4.52 का, तो हाई बनाने के बाद उस स्टॉक को डेफिनेटली ये स्टॉक चला था 1.50 से ही, ठीक है। तो इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो तकरीबन 1.82 का था। उस ब्रेकआउट के बाद ये पहुंच गया तकरीबन 4 रुपए के करीब, 4 रुपए 52 पैसे पर। अब जो स्टॉक तकरीबन 100% ऊपर चला गया, तो करेक्शन उसके अंदर ड्यू होती है, ये आप लोग अपने जहन में रखा करें कि लाजमी स्टॉक के अंदर करेक्शन होनी होती है। स्टॉक मार्केट का एक बिहेवियर है करेक्शन का ये। तो ये अपने वही करेक्शन फेज में चल रहा है, जो ही इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी और फिर आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा ये। जो भी स्टॉक है जो भी करेक्शन में होता है वो हमेशा करेक्शन के बाद ऊपर जाता है। तो करेक्शन भी दो तरह की होती है, एक प्राइस वाइज होती है, एक जो होती है वो आपकी टाइम वाइज होती है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों करेक्शन कंप्लीट करने के एंड में लगा हुआ है। जो ही कंप्लीट होती है तो फिर ये दोबारा अपनी नई रैली जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी आप लोगों की तरफ अब आ जाते हैं। वसीम अब्बास साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने हम नेटवर्क और NRSL के बारे में पूछना था, दोनों लास्ट में जा रहे हैं। इन मैं लास्ट कल जाऊं या इन होल्ड कर लूं अभी? सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? हम नेटवर्क 9 रुपए का लिया हुआ है और NRSL 22.50 का। जी सर फिलहाल वक्ती थोड़े आपने ये महंगे स्टॉक लिए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट थोड़ी प्रेशर में है ना। जो ही मार्केट थोड़ी बेहतर होती है आने वाले दिनों में मार्केट जो आपको नजर आएगी कि थोड़ी हालत बेहतर हो जाएगी मार्केट की। ये जो जुलाई का महीना होता है बजट के बाद, 1 डेढ़ महीना मार्केट के अंदर ऐसा ही कंसोलिडेशन का फेज जो है वो चलता आ रहा है। बस आप ये दुआ करें कि मार्केट 47,000 से नीचे ना उतरे, इससे ऊपर ऊपर इन्हीं लेवल्स पर 100 200 माइनस रहे, 150 प्लस रहे, फिर 50 माइनस रहे, ऐसी डल पोजीशन रहे, तो ये बहुत अच्छा, यहीं पर ही मार्केट की कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे अगस्त के बाद जब ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स के, कंपनीज के अच्छे अच्छे, तो आप फिर एक अच्छी रैली जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देख सकते हैं ये। बहरहाल फिलहाल ये दोनों स्टॉक आपने बेचने नहीं है, दोनों को होल्ड करके रखें। थोड़ा सब्र का भी मुजाहरा करें, पेशेंस रखें। आजकल पेशेंस ही सब कुछ है, जिसने सब्र कर लिया वो कामयाब हो जाएगा ये वाला ना। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको लोगों के साथ मेंशन करूँ, फिर आगे चलते हैं, फिर ये रह जाएगी चीज़। लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो आई है ना, तो आज रात को तकरीबन सुबह के टाइम जब मैंने अपनी वीडियो के कमेंट देखे ये वाले, अपनी वीडियो पर एक तो आप लोगों ने कमेंट किए ना, एक कमेंट पर रिप्लाई आया ये। अब यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कितनी दो नंबरियां हैं, बल्कि दुनिया में भी दो नंबरियां जो है वो हर जगह मौजूद है। 2 नंबर लोग हर जगह पर जो है वो मौजूद होते हैं, और जब तक ये हैं तो तभी ये पुलिस थाने और इनकी भी दिहाड़ियां जो है वो लगती रहती है ना। तो मैंने सुबह सवेरे मुझे देखकर बड़ा शौक हुआ कि मेरे नाम से रिप्लाई हुआ है आप लोगों को ना। तो मेरे नाम से रिप्लाई, मैंने तो रिप्लाई नहीं किया आपके कमेंट पर जो यूट्यूब पर आपने किया। और रिप्लाई क्या था जी कि व्हाट्सएप और दिस नंबर फलाना नंबर जो किया हुआ था, और उस बंदे की 2 नंबरी देखे, उसने अपना यूजर नेम भी मेरे नाम का बिल्कुल हूबहू बनाया और मेरा लोगो चोरी करके वो अपना प्रोफाइल पर लगा के, ताकि देखने वाला यही समझे कि काजी साहब का ही रिप्लाई जो है वो उसको आया हुआ है। तो ये सारी 2 नंबरियां जो है हर जगह पर मौजूद होती हैं। बहरहाल आप लोगों को बिल्कुल मुताद रहने की जरूरत है। मेरे जो ऑफिशियल नंबर है वो आपके साथ शेयर होते हैं, बल्कि इस यूट्यूब से पहले, यानी जो हमारा जूम सेशन से पहले ही आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा शेयर कर दिया जाता है 0318 वाला, और सारे मेंबर के पास तो मौजूद है। और इस तरह का कोई भी मसला हो तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने रब्ता करना है। कोई आपको कहे कि जी ये काजी साहब का ये नंबर चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, तो बिल्कुल ये झूठ फ्रॉड होते हैं ये वाले। तो ये सारी चीज़ें भी आपके जहन में होनी चाहिए कि हर जगह हर तरह के फ्रॉड जो है वो मौजूद होते हैं, और इस तरह के फ्रॉडिये तो आपको हर जगह ही मिलेंगे ये वाले ना। जी अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब पूछना ये था कि ये अभी JHNL को होल्ड क्या करना चाहिए, उसको होल्ड करना है? अभी भी आज भी उसने मतलब थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, हालांकि मार्केट डाउन थी, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। सर किस रेट पर लिया हुआ है आपने? जी मेरी 113 की बाइंग है जी। जी अफाज भाई, आपने बहुत अच्छे लेवल पर लिया हुआ है, और बस आपने जहन बनाना है कि इसके अंदर स्केलिंग करनी है आपने। ये तो गंदारा के रिजल्ट, खास पर ऑटो सेक्टर के, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है गंदारा, पाक, सुजुकी, होंडा, बैटरीज वगैरह, इंशाल्लाह अगस्त में जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होंगे इनके। और रिजल्ट से पहले ये अपनी एक रैली बनाएंगे, अच्छी खासी रैली होगी इनकी। जैसे अभी बैटरी ने एक रैली बनाई, अभी रुक के फिर ऐसा ऐसा फिर चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं ये।
तो इन सारे स्टॉक्स को आपने होल्ड करके रखना है। फिलहाल सिर्फ होल्ड वाली पॉलिसी है ये वाली, किसी भी स्टॉक को बेचना नहीं है। जो भी आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपने रखने हैं बस। गंदारा भी इंशाल्लाह, ये गंदारा आपको 170 180 तक इंशाल्लाह जो है आपको की उम्मीद है कि आपको आने वाले 2 4 6 महीने में लेके जाएगा ये। जी मीर यकूब अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, समिट बैंक की बता दें, 1 रुपये 90 पैसे की मेरी बाइंग है। जी और दूसरा मुझे GHNI के बारे में बताइए, किस रेट पे बाय करना चाहिए। जी सर, जो है ना GHNI जो है ना आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट है वो आपके साथ शेयर की गई है ना। उसमें बिल्कुल इसके बारे में लिखा हुआ है कि GHNI ये मेरे फेवरेट ही इस लेवल पर बहुत फेवरेट है ये। यहाँ पर आप उनको बाय करें, आगे उनके टारगेट्स भी लिखे हुए हैं, फिर स्टॉप लॉस भी उनके मेंशन है। और जो समिट बैंक है, आपने अगर 2 रुपये से नीचे लिया हुआ है तो बिल्कुल इसको होल्ड करें, यहीं पर ही एक्यूमुलेट हो रहा है मजीद। और किसी भी टाइम ये 3 रुपये जो है वो क्रॉस कर जाएगा और आपको ठीक ठाक जो है ये फायदा देगा ये। जी रुस्तम अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट टाइम मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने इसमें एक आइटम है डॉल, इसमें एंट्री बनाई है आज, और जी कैपको में, तो इसके हवाले से थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। जी सर, क्या सोच कर लिया डॉल के, यानी कि क्या देखा आपने इसके अंदर? ये इसकी कुछ 6 महीने पहले जो है इसमें इसकी जो प्राइस थी तकरीबन 40 अबाउट थी, तो एक मेरा उस वक्त एंट्री का प्रोग्राम था, लेकिन फिर मैं वेट करता रहा, तो अभी जो है ना इसमें डॉल में 2680 के 85 पे एंट्री आई है। जी, और दूसरा कौन सा स्टॉक पूछा आपने? दूसरा कैपको में आज एंट्री बनाई है 2 में, बस ये दोनों के हवाले से और ये गाइडलाइन। जो मेरी वीकेंड पर वीडियो आई थी वो आपने देखी थी? वीकेंड वाली वीडियो मेरी वीकेंड वाली कल जो आई है वो देखी है, और एक कल वाली वीडियो में आपने क्या सीखा? जो पॉइंट नंबर 1 था, हाँ जी वो भी, और वो क्या सीखा क्या आपने उसमें? तीन पॉइंट्स। नहीं, पहले पॉइंट में आपने क्या सीखा उसमें? पहले पॉइंट में यह है कि कोई भी किसी एक स्टॉक में जो है जो एंट्री बनानी है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बनानी है, ये किसी एक में नहीं। वो पहला पॉइंट था ना, ये जो हवा का रुख है ना, इसके बारे में था ना, कोई याद है भी आपको क्या बताया मैंने उसमें? हवा का रुख का कोई जिक्र था ना? हाँ जी, अभी हवा का रुख तो ये है कि ट्रेंड जो है ये तो काफी देर से इसी पे रुका हुआ है डॉल। जी बस आप जी बस यही आंसर था। आपने अभी खुद ही इसका जवाब दिया कि डॉल 45 रुपए से नीचे आया, तो तब मैंने इसको लिया, ये 45 से 26 रुपए पर आ गया ये। तो ये अभी अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये वाला। तो डाउन ट्रेंड में हमने कोई स्टॉक नहीं लेना जब तक वो अपना अप ट्रेंड शुरू ना कर दे ये। तो इसका मतलब ये कि वो वीडियो बस आपने इसी तरह देखी और ऊपर से गुजार दी और आज आपने वही डॉल वाला स्टॉक ले लिया। हो सकता है ये डाउन ट्रेंड चाह रहा है, ये 22 रुपए पर 23 रुपए पर आ चाहिए वाला ना, क्योंकि अभी इसका डाउन ट्रेंड है। ये 45 से आपने खुद कहा कि ये 45 पर था, अब 26 रुपए पर आ गया है। अब जब तक ये 26 रुपए से 32-33 रुपए तक नहीं जाता, हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि इसने अप ट्रेंड शुरू किया भी है या नहीं शुरू किया ये। और इसी तरह जो है ना कैपको अभी रुका हुआ है यहाँ पर। कैपको ने अभी एक्स हुआ है, एक्स होने के बाद यहाँ पर रुक गया ये। और फिर दूसरी मिसाल है कि अभी कैपको की हवा नहीं चली प्रॉपर तरीके से ना, कि ये अप ट्रेंड इसने शुरू किया या नहीं किया ये। हमने वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग कुछ सीखें, लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग सीखते नहीं है। बस आपने इस तरह एंट्री ले ली इनके अंदर। कोशिश करें हवा के रुख पर चले, जिसमें अप ट्रेंड होगा उसी के अंदर आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर मुझसे पूछेगा डॉल मेरा चल नहीं रहा, 25 रुपए पर आ गया, कैपको यहीं पर ही रुका हुआ है, चल नहीं रहा, मैं क्या करूँ इसका ना। तो फिर आप जो वहां पर फिर स्टॉक ऑफ होके रह जाएंगे ये। जी सैयद अली साहब, सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। कैसा, मेरे कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आज मैंने ट्रीट में एंट्री ली है 60 रुपीज़ के ऊपर। बड़े अरसे से मैं वेट कर रहा था। ऑफ कोर्स ट्रीट बाकी भी स्टॉक्स में गया हूँ आपके, उसमें प्रॉफिट्स कमाए हैं, अच्छे खासे कमाए हैं। तो मैंने उन प्रॉफिट्स का अबाउट 20% जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मतलब अगर ट्रीट नीचे जाता है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए भी नीचे, 2 लाख भी लॉस हो जाता है, तो मेरा वहां से ये कवर अप हो जाएगा। लेकिन ट्रीट में आज मैंने एंट्री डाल ली है, तो आपके ख्याल में ये राइट है मेरी डिसीजन? क्योंकि पहले मैं मिस कर चुका था, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट मेरी चली गई थी वो स्टॉक्स के अंदर, जिस तरह ये बैटरीज के अंदर और
हीनो के अंदर और इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है मेरा, और इसको आप देख रहे हैं कि ये 80-85 तक जाएगा 3-4 महीने के अंदर अंदर। तो ये कैसा बस क्वेश्चन है। सर फिलहाल जो ट्रीट है ना, ट्रीट तो फिलहाल बेहतर स्टॉक है ये, देखिए आप ट्रेंड में ही है ना ये। लेकिन हमने इसको फ्रेश बाइंग के लिए जो रिकमेंड नहीं किया, हमने जब इसकी फ्रेश बाइंग बताई थी ना वो 50-52 का लेवल था। ये आप अगर थोड़े पुराने तो आपको मैसेज भी आया होगा जहाँ पर हमने ट्रीट को बाय करवाया था। यहाँ पर हम उसके अंदर स्केलिंग करवा रहे हैं, जैसे आज भी मैंने यही मैसेज किया, होल्ड एंड ऐड। होल्ड एंड ऐड का मतलब ये कि आप इसके अंदर आप पहले से जिन्होंने लिया हुआ है इसको होल्ड करें और थोड़े से ऐड कर दें, क्योंकि उनका रिस्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो नीचे लेके लेवल पर लिया। और ऐसे भी मेंबर है जिन्होंने इसको 27-28-30 रुपए के लेवल पर भी लिया हुआ है और अभी तक उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। बहरहाल फिलहाल जो है ना ट्रीट का ये है कि आपकी फ्रेश एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी ये कभी तकरीबन 56 रुपीज से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आपने एक दफ़ा निकलना भी है, यानी कि फिर आपने वो स्टॉप लॉस की वजह से काटना है इसको, यानी बेच देना। फिर इसकी फिक्र नहीं करनी कि 3 रुपए 4 रुपए लॉस हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है, फिर आपने एक दफ़ा बेचना है। फिर जब ये और नीचे आएगा 50-52 पर, फिर आपने दोबारा पूछना है कि इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनती है या नहीं बनती। लेकिन जब तक ये 55-56 रुपए के लेवल पर नहीं आता, यहीं से अपना अप ट्रेंड जारी रखता है या यहीं पर ही कंसोलिडेट होता है, तब तक आपने इसको होल्ड करना है। मजीद फ्रेश एंट्री और इसके अंदर नहीं करनी। जब ये पहुंच जाएगा 65-67 और इसी तरह करके रुकेगा वहां पर भी, तो आपने मजीद इसके अंदर ऐड करते जाना है ये वाला। जी ख्वाजा माजी साहब अवेलिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे स्टॉप लॉस के बारे में पूछना था कि ये आज मैंने वो जो आपने एक वेबसाइट बताई हुई थी KSE स्टॉक्स, उसमें पॉइंट में जो स्पोर्ट्स लेवल होते हैं उसके मुताबिक मैंने स्पोर्ट्स लेवल आज ट्रीट में वो 57.65 रुपये लगाया, जबकि वो बता रहा था सेकंड स्पोर्ट्स लेवल 57.68 से, तो वो 57.65 पे हिट हो गया। तो क्या इससे ज्यादा मजीद मतलब नीचे करके लगाना चाहिए या मतलब जरा पूछना था। तो इस तरह होता है ना सर स्टॉप लॉस का। अवर तो इसकी मेरी जो ना जो कल की वीडियो से पहले जो मेरी एक और वीडियो थी कि चार्ट्स के हवाले से थी, वो आप देखिए, उसमें मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। स्टॉप लॉस का जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या होता है ना, उसमें वैसे मैंने बताया हुआ है। अगर आपको ये समझना हो ना कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पर है, तो आप जो लोअर लॉक होता है किसी भी स्टॉक का वहां पर बस लगा दिया करेंगे। मतलब ट्रेड का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना था, जो आज के दिन का इसका लोअर लॉक जहाँ पर लगना था वहां पर आपने इसका स्टॉप लॉस रख देना। अगर आपको समझ नहीं है 3% पर लगाना है 5% पर, और वो जो वेबसाइट है उसमें तो एक जनरल सपोर्ट दी होती है ना, तो बाज़ उसको जो स्मार्ट प्लेयर होता है उसको भी पता होता है कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर आ रही है और आपने कहाँ कहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बेस्ट अपर यही चीज़ होती है कि आप अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ प्रॉपर तरीके से, अव्वल तो मेरा कोर्स आएगा उसमें तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन उस वक्त से पहले पहले फिर आपने ये करना होता है कि जो लोअर लॉक है वहां पर आपने इसका स्टॉप लॉस या वहां पर रख दें तो वो काफ़ी सेफ रहेगा आपका ये वाला। जी अलियान मुनीर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुझे पूछना था कि सिटी फार्मा के शेयर जो है वो 2 दिनों से ऊपर जा रहे हैं, तो इसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी सर, अगर आपने IPO में अप्लाई किया था आपके पास मौजूद है, तो जो भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है उसको रखना होता है ये वाला, उसको बेचना नहीं होता। तो जब तक ये जाता जाए तो उसको रखी रखें, जहाँ पर ये थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा वहाँ पर और ऐड करें, बस ये वाला कंसेप्ट रखें। ये वाला बेचने वाली जो है वो बिल्कुल भी सोचा ना करें कि जल्दी जल्दी हम ऐसे स्टॉक को बेचें जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख बनाता जा रहा है। जो 2-3 लाख बना सकता है वो 10 लाख भी बना सकता है आने वाले दिनों में। तो ये सोच कर उस स्टॉक के साथ चलते रहा करेंगे। जी आमिर साहब कराची से सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा हट के एक बात करना चाह रहा था। अभी मैंने वो अपना इग्नोर कर लिया था हैंड, लेकिन आपने उसी वक्त वो कर दिया। अब देखें, अगर मेरे जहन में आई है, मैंने जो पिछले 2 दिन देखा, एक तो ट्रीट को और दूसरा इक्लस को, उन्होंने इतने अपर लॉक लगाए, वो ठीक ठाक प्रॉफिट उसमें हो रहा है। मतलब जैसे 412 पे गया था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। जब ये 64 रुपीज क्रॉस किया ट्रीट ने, उस वक्त मुझे अच्छा खासा फायदा हो रहा था। अगर ऐसे मौके पे आप स्टॉक को निकाल दें और फिर ये जो करेक्शन टाइम है इसको होने दे करेक्शन, या तो निकल ही जाएं। जैसे अभी और स्टॉक से जिन्होंने अभी रैली नहीं बनाई,
जैसे फिरोज है और भी कुछ हैं, इवन मोटर्स के कुछ वो हैं जिनमें अभी रैली बननी है। यानी इनमें आपने अगर 20, 15, 20, 25% बहुत प्रॉफिट होता है। मतलब बैंक तो 6% प्रॉफिट देते हैं। तो अगर आपने ये प्रॉफिट उठा लिया, बाकी जिन्होंने रैली बनानी है अभी, वेव ने बनानी है, पेल ने बनानी है, और ऐसे स्टॉक है, उनमें बंदा डाल दे कुछ अरसे के लिए, तो क्या कहेंगे आप? जी सर, ये ना ये इस पर भी मैंने काफी बात की है अपनी वीडियो में ना। ये दो तरह की कैटेगरी होती है ना, जब आपको कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि जी बस अब मैं बेच दूं इसको, क्योंकि बास लोगों को ज्यादा प्रॉफिट भी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता ना, उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है और रात को नींद भी नहीं आती कि सुबह मैं पहले टाइम बेच दूंगा, बहुत प्रॉफिट मुझे शो हो रहा है ना। तो ऐसों के लिए फिर हम ये करते हैं कि उनको हम ये नहीं कहते कि सारे बेच दें, उनसे हम कहते हैं कम से कम उतने स्टॉक बेच दे जितना आपका पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट वाले जो है ना जो अमाउंट होगी उसके वो वाले स्टॉक पड़े रहने दें। उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये स्टॉक जो है ट्रीट फॉर एग्जांपल है, अगर किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि ये ट्रीट आने वाले दिनों में कितना हाई जाएगा, ये हो सकता है ये 60 रुपए से 120 रुपए तक चला जाए, क्या पता। हमने कभी सोचा था कि जो इमेज जो था 10 रुपए से चला था वो जाके 25-26 रुपए का हो जाएगा। मोर देन 100% से भी ऊपर उसने गेन देना, बल्कि 30 को भी उसने टच किया। तो ये नहीं पता होता कि स्टॉक ने कितना हाई बनाना है। किसने सोचा था कि जो टीआरजी पिछले 10 साल से 40 रुपए पर मूव कर रहा था, जाके वो 300 का हाई बना देगा ये वाला। तो ये किसी भी स्टॉक के हाई का अंदाजा नहीं होता, लेकिन अगर कोई इसके अंदर बैठा रहे और दिल जमी के साथ बैठा रहे तो उसका गेन भी उस हिसाब से होता है। सिर्फ टेलीकार्ड का जो गेन उन्होंने बताया, जो टेलीकार्ड ने पिछले 6 महीनों में गेन किया, वो 1050% के करीब गेन हुआ, जिसने अगर किसी ने इस टेलीकार्ड का स्टॉक रखा, ये जो उसकी प्राइस के अंदर परसेंटेज की मैं इजाफे की बात कर रहा हूँ। ये आप तो 6% की बात करते हैं, बैंक के अंदर साल पूरा रखो तो 6% देते हैं। तो जिसने टैली कार्ड 6 महीने सिर्फ रखा और उसको 1050% फायदा हुआ, तो 1050% कितना गुना बनता है। इसको एक्स में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए के लिए और उसका वो 1000% गेन हो गया 1 करोड़, तो आप मुझे तो उसके जीरो जीरो भी याद नहीं रहेंगे कि वो उसके कितने जीरो बनेंगे। हम तो इकाई दाई सैकड़ा करते करते हमारी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन गेन कितना होगा ये वाला है ना। या किसी ने 10 लाख रुपए के लिए थे, उसके 1050% कितने बनेंगे, तो शायद वो करोड़ों में बात चली जाए। तो बात ये होती है कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो अव्वल तो हम कहते हैं कि उसके अंदर और ऐड करते जाएं। अगर वो अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे ट्रीट अगर 27 रुपए से 60 में चला गया, तो 60 से 120 जाने में तो उसको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रेशर था उस वक्त जब ये छोटे लेवल पर था, छोटे रेट पर लोगों ने लेगा। जो जो स्टॉक महंगा होता जाता है उसमें वो हल्का होता जाता है स्टॉक। जो रास्ते वाले जो मुसाफिर होते हैं वो उतरते जाते हैं, वो स्टॉक ऊपर चलता जाता है ये। और बड़े प्लेयर के लिए ऐसा स्टॉक चलाना और भी इजी हो जाता है, बजाय इसके कि वो छोटे स्टॉक को चलाए, क्योंकि इसमें फ्लोट बहुत ज्यादा होता है और लोगों ने होल्डिंग्स बहुत ज्यादा रखी होती है ये। फिर इसके बाद दूसरी ऑप्शन आप वाली आ जाती है कि जिसको वाकई बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है वो फिर इसको बेचे, और बेचने के बाद फिर कोई और ठंडा स्टॉक ले ले। लेकिन उसको हम इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते ये वाला। जाना है तो जाने दे, इंशाल्लाह आपको फायदा देगा। और इस मेरे चैनल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 100% से ऊपर ऊपर प्रॉफिट देके और उसको डाइजेस्ट भी किया। कितना प्रॉफिट हम देख सकते हैं, जिन्होंने कभी 2-4%, 8% प्रॉफिट देखा था और इतना बड़ा प्रॉफिट किसी ने देखा नहीं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आप बड़े प्रॉफिट भी देखेंगे। ये 1000%, 500%, 5 गुना आपकी कैपिटल में इजाफा हो जाए, आपको क्या चाहिए फिर और ना। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप स्केलिंग का कंसेप्ट अपनाएं। अगर किसी ने ट्रीट नीचे के लेवल पर लिया है, आज भी मैंने कहा एटलस बैटरी, एक्साइड बैटरी या हीनो जिन्होंने लिया हुआ है, तो उसके अंदर स्केलिंग करें, बेचे ना उस स्टॉक को। अगर किसी ने नीचे के लेवल घबराए ना, क्या हुआ देखें आपने 150-200 ये रुपए ऊपर चला गया, एक्साइड तरह चला था 300 रुपए से 600 पर चला गया, तो 300 रुपया इजाफा हुआ। अगर उसके अंदर 25-30-40 रुपए की करेक्शन आ जाती है, छोटी सी करेक्शन, तो क्यों घबरा रहे हैं आप उसमें, जो है ना उसमें कोई घबराना नहीं है। बस पकड़ के रखें, इसकी गर्दन को छोड़े ना। जब 2400 रुपए का जाएगा फिर आप बेचेंगे, फिर आपका कैपिटल भी, आपको मजे का मजा आ जाएगा। मजा जो होता है ना उसको भी मजा आ जाएगा, यार क्या स्टॉक रखा था और कितना मजा आ गया। पूरा इतना जिंदगी में स्टॉक मार्केट से नहीं कमा सका, तो ये स्टॉक कुछ ही अर्सा रखने से इतना इसने मुझे गेन दे दिया ये। और ये ऐसे जो होते हैं ना, इसको कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, मल्टी बैगर्स के जो स्टॉक आपको जो है ना बहुत ज्यादा रिटर्न दे दें, 300%, 400%, 1000 गुना आपको जो है ना ये 1000% आपको गेन देते हैं। ये मल्टी बैगर स्टॉक मार्केट में आपकी जिंदगी में बहुत थोड़े से स्टॉक आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं आएंगे। ये थोड़े से आपके आएंगे। आपके 25-30 साल के कैरियर में ये कोई होंगे 8-10 या 5-6 स्टॉक पूरी जिंदगी में आपके आएंगे। ऐसा नहीं होता
कि हर दफा ही आपका स्टॉक इतना चढ़ना शुरू हो जाए, तो जो चढ़ रहे हैं स्टॉक तो फिर आप क्यों उसको छोड़ें जल्दी जल्दी ना। हाँ जी, आसिफ साहब टोरंटो से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था PSX के बारे में। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो तकरीबन चलना शुरू हुआ है, तो जी मेरी जो बाइंग है वो 22 रुपये और 66 पैसे की है, तो जी इसमें अभी इसको होल्ड करना चाहिए या जी। इसकी कोई प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहिए। ये भी तकरीबन 10-12 रुपए से चलना शुरू हुआ, काफी अरसे के बाद नहीं चला, ये काफी टाइम से चल रहा है, ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है। हमने भी 10-12 रुपए पर इसको रिकमेंड किया, अभी तकरीबन 15-16 पर हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग की, फिर ये ऊपर अप ट्रेंड में शुरू हुआ इसका। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फिलहाल आपने इसको रखी रखें और इसके अप ट्रेंड को एंजॉय करें, जल्दी जल्दी बेचे ना इसको। और भी अच्छा होता अगर आप इसको वही 13-14 रुपए के लेवल पर इसको ले लेते और अभी तक आपने होल्ड किया होता और ऐड किया होता तो मुझे और भी खुशी होती। तो फिलहाल बिल्कुल भी इसको ना बेचें। आज भी हमने इसको रिकमेंड किया और आहिस्ता आहिस्ता ये घिस घिस के ऊपर जाता जाएगा और आपने इसको एंजॉय करना है। अभी 24 रुपए 81 पैसे की क्लोजिंग हुई है। जब तक ये 23 रुपए से नीचे ना उतरना शुरू हो तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बेचना है। जी इजाज खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ क्वेश्चन का जवाब तो मुझे मिल गया, लेकिन सर आवाज बहुत कम है, थोड़ी सी आवाज ऊंची करें, कोई माइक करीब रखे या मोबाइल। जी सर, अभी बता रही है सर? जी अभी भी थोड़ी कम है, थोड़ा चलो जोर लगाएं थोड़ा सा। जी सर, तो पूछना ये था कि आपने जो GHNI का टारगेट दिया था ना 325 प्लस, तो मतलब एक मरतबा अगर ये टारगेट अचीव हो जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या इसके ब्रेकआउट लेवल का इंतजार करना चाहिए? जी सर, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है ना वो तकरीबन 325 रुपए का। अगर लॉन्ग टर्म आप इसको रखें, कुछ थोड़ा टाइम दें इसको, 6 महीने साल का आप थोड़ा इसको रख सकते हैं, तो ये कम से कम 400-450-500 वाला ये स्टॉक है। ये 350-300 वाला तो स्टॉक है ही नहीं ना। तो आपने अगर उस टाइम तक वेट कर सकते हैं तो वेट करें, नहीं तो जो ही 325 आए तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें फिर इसके अंदर। जैसे ट्रीट का हमने कहा था कि 60 प्लस का इसका टारगेट है, जिसका छोटा दिल है वो 60 पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करे और साइड पर हो जाए, परेशानी वाली बातें बार बार ना करे कि जी ट्रीट क्यों नहीं चाह रहा ये वाला। तो इसका टारगेट जो हमने सेट किया होता वो 60 था। ये जैसे आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिन से मैंने जो लिस्ट में मेरे शामिल है ट्रीट टारगेट 60 प्लस, तो 60 तो वो हो गया ये। लेकिन जो इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहता था उसका टारगेट बहुत ऊपर है ये वाला मेरे हिसाब से। ये तो ऐसे चलेगा ये। जी अली गिलजाई साहब। जी सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। आज जैसे ट्रीट को काफ़ी एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरा सवाल इसकी अर्निंग पर शेयर के बारे में। इसका तो जो ट्रीट की अर्निंग पर शेयर, जी तो ये अर्निंग पर शेयर सर इसकी इंशाल्लाह बेहतर आएगी। आप देखें अभी जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बेची है तकरीबन 3 अरब रुपए की और लैंड बेची है, वो सारा पैसा तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को मिलने जा रहा है ना, तो वो सारा पैसा ट्रीट में ही आएगा ये। तो उसकी अर्निंग ऑटोमेटिकली वो अर्निंग का ही नतीजा है जिसकी वजह से इसका स्टॉक भी जो है वो ऊपर जा रहा है और बार बार ट्रीट की बातें हो रही है। तो ज्यादातर आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो टेक्निकल्स पर मैं फोकस करता हूँ कि आपका जो मेन फोकस है वो आपके टेक्निकल्स पर होना चाहिए। ये आप जो है ना ये अगर कंपनी के फंडामेंटल और इनके चक्रों में पड़ जाएंगे तो फिर आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए। हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो फंडामेंटल्स को स्टडी करते रहते हैं वो फाइनली जो है वो हैंड्स अप कर लेते हैं कि हमारी सारी फंडामेंटली यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर फेल होगी। हम जो है ना वो ज्यादातर जो हवाले देते हैं वॉरेन बफेट की हम लोग कोटेशनें शेयर करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल उसकी कोटेशनें जो है वो हमें सूट नहीं करती। उसकी कोटेशन जो वॉरेन बफेट की जो इतना बड़ा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है जिसको दुनिया मानती है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता वॉरेन बफेट को। वो जो कहता है जी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखे तो कंपनी के फलाने को देखे, मैं कहता हूँ कंपनी के टेक्निकल्स को देखे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी रीजन ये है कि जब कंपनी के फंडामेंटल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये, और प्राइस अप होना शुरू हो जाएगी। आपके सामने अल्टीमेट रिजल्ट तब आएगा जब कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे। उस टाइम उसकी प्राइस इतने हाई पर पहुंच चुकी होगी कि लोगों ने आपको अपना माल पकड़ाना होता है ये वाला। ये अगर आप वॉरेन बफेट की तरह इतने रिसोर्सफुल पर्सन है कि आपको कंपनी के अंदर की सारी खबरें पता है और आपको 6 महीने पहले पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद कंपनी का रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स को बिल्कुल देखिए आप। लेकिन आपने अगर यहीं पर ही SCS ट्रेड वालों की वेबसाइट या PSX की वेबसाइट को देख कर ही, जैसे आज WTL का रिजल्ट आकर ही आपको पता चला कि इसकी अर्निंग कितनी आई है, तो फिर आप फंडामेंटल से बिल्कुल दूर ही रहे। इसका फायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने 6 महीने पहले एनालाइज कर लिया था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो वो वॉरेन बफेट वाले जैसे स्मार्ट प्लेयर होते हैं
जिनके कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर अपने बैठे होते हैं जो हर एक चीज पहले उनको बता देते हैं, उनके लिए फंडामेंटल सूट करता है। हमें जो सूट करता है वो प्राइस सूट करती है। ये प्राइस कैसे सूट करती है? जब ये एक्साइड का स्टॉक 300 रुपए से निकलना शुरू हो गया, या मैं आपको ट्रीट की मिसाल देता हूँ बार बार, जब इसका स्टॉक 27 रुपए से 30 रुपए होना शुरू हो गया, तो मेरे टेक्निकल्स ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कोई ना कोई बात मौजूद है। ये वाली, ये क्यों प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी मुझे नहीं पता था इसकी कौन सी खबर आने वाली है या क्या इसकी इंप्रूवमेंट आने वाली है, लेकिन हमने अपने मेंबर से कहा कि इसको लेके रखे, जिसके पास पड़ा हुआ है उससे बेचना कोई नहीं है। ये यही ट्रेड जब 55-56 रुपए के करीब पहुंचा, 100% के करीब गेन हो गया, तो खबर भी आ गई। वो वाली कौन सी खबर आ गई कि इन्होंने अपनी 3 बिलियन रुपीस की यूनिवर्सिटी बेची, जमीन भी बेची, वो सारा पैसा ट्रेड में आया, अब उसकी अर्निंग आउटस्टैंडिंग अर्निंग आ जाएगी। ये खबर हमें पहले नहीं, हमें पता ही नहीं लग सकती क्योंकि हमारे रिसोर्स ही नहीं है, हमें प्राइस पता है, टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो कोई बात है। ट्रिपल जीएल आप देखे 10 रुपए से ट्रिपल जीएल चला और 26 रुपए पर जाकर अब उसकी खबर आ रही है कि जी उसके फलाने के साथ एग्रीमेंट हो गया, फलाने के साथ एग्रीमेंट हो गया। अब उस खबर आने के बाद उन्होंने अपना माल आपको बेचना है, तो आप अगर आप उसके फंडामेंटल्स पर जाएंगे तो अब उसके फंडामेंटल आपको बेहतर नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब अगर ये आप स्टॉक लेने की कोशिश करेंगे, ये तो अपने पीक बना चुका है। जिन्होंने नीचे के लेवल पर 3 महीने पहले वारेन बफेट की तरह उन्होंने अपनी खबरें पहले उनको पता चल चुकी थी, और यहाँ पर उन्होंने आपको अपना माल पकड़ाना है, तो आपके फंडामेंटल तो धड़े के धड़े रह जाएंगे। आप तो कहेंगे कि इसका फंडामेंटल तो बड़ा जबरदस्त था, ये आप 26 रुपए से वापस 18 रुपए पर क्यों आने जा रहा है? वो इस वजह से आने जा रहा है क्योंकि आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बड़ी लैक कर रही थी, पीछे थी आपकी बहुत, आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट नॉलेज अगर आपने रखना है तो आपने हर कंपनी के अंदर अपना खास बंदा बिठाना है। पूरी 550 जो कंपनी है स्टॉक मार्केट की, हर कंपनी में आपका बंदा बैठा हो जो 4 महीने पहले आपको बता दे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या आने वाले हैं, फिर आप इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करें या फलाने को स्टडी करें। तो मेरे हिसाब से जो है ना, मेरी जो लॉजिक मैंने आपके सामने पेश किया, शायद आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन मैं फंडामेंटल्स को सही जो है वो उसको नहीं देखता कि क्या कंपनी के फंडामेंटल है, मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ। प्राइस तो प्राइस क्या बता रही है, प्राइस नीचे जा रही है तो मुझे पता लग जाता है कि इसके पीछे गड़बड़ है। ये प्राइस ऊपर जा रही है तो पता लग जाता है कि अब कोई ना कोई अच्छी खबर इस स्टॉक के पीछे मौजूद है, ये वाली। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह साइकोलॉजिकल बिहेवियर के साथ आप स्टॉक मार्केट का काम करेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। फिर आप लोगों की कोटेशन नहीं शेयर करेंगे बल्कि खुद अपनी कोटेशन बनाएंगे कि हमें सब कुछ पता है, ये वाला जी। जी अब्दुल नईम साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैंने नेस्ले के बारे में पूछना था। मेरा लिया हुआ 8100 का, तो आया कि उसको बेच दूं या होल्ड करूं? सर लिया क्यों था 8000 रुपए का? बस ये पुराना जब 13000 से नीचे आया तब लिया था मैंने। सर बात वही है ना, अभी लास्ट टाइम की वीडियो में हमने यही बताया कि जो स्टॉक ऊपर से नीचे आता है वो कभी भी आपने लेना नहीं होता। डाउन ट्रेंड में आप क्यों लेते हैं ये वाला स्टॉक? जो है आप दुआ करें, इंतजार करें। 8000 से वो 5000 पर आया हुआ, 3000 का लॉस है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप इसको बेच दें, फिर कल को ये चढ़ेगा तो आप कहेंगे काजी साहब ने हमें उल्टा मशवरा दिया। तो आप बेहतर ये है कि दुआ करें इसके लिए जो है ना, और सब्र करें ये बस। जी मोहम्मद मुनीब साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने टीपीएल के बारे में पूछना था, थोड़ा सा बता दें। किस रेट पर लिया हुआ है आपने? मैंने लिया हुआ है सर 1880। जी टीपीएल सर आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है टीपीएल की वो हुई है जी 21 रुपये 14 पैसे की, और ये भी तकरीबन अपने अप ट्रेंड में जा रहा है ना। तो बेहतर यह है कि जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक है इसको होल्ड करें, जल्दी जल्दी इसको ना बेचिए जब तक ये आ नहीं जाता। जो इसका स्टॉप लॉस करीब करीब जो स्टॉप लॉस है वो 19 रुपये और 70 पैसे का, जब तक यहाँ तक नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं बेचना, इसको होल्ड करके रखें आप। जी अरफाज साहब ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कैसा यूनिटी की बारे में थोड़ा बताएं, आज इंटरेस्ट ली है इसमें, थोड़ा गाइड कर, इसमें ऐड करता जाऊँ या बस इसको भी अप ट्रेंड कोई लाग लगाए फिर बाद में स्केलिंग करो? जी सर इस तरह ऐड नहीं करना होता। यूनिटी फिलहाल अगर आपने इस लेवल पर लिया हुआ जो आज 44 रुपए के करीब करीब ये घूम रहा था ये, और 44.15 पर इसकी क्लोजिंग हुई, यहाँ से ये निकल जाए ऊपर तकरीबन 47 रुपए के करीब करीब, वहाँ पर फिर थोड़ी ये करेक्शन करे। करेक्शन करने के बाद आपने उसमें स्केलिंग करनी होती है। ऐसे नहीं होता कि ऊपर जाता जाए तो आप ऐड करते जाए, ऊपर जाकर जहाँ पर कहीं इसमें करेक्शन करनी होती है, एक पॉइंट होता है वहाँ पर हमने स्केलिंग करनी होती है। बहरहाल फिलहाल ट्रीट तो यहाँ पर साइड वेज में ही मुझे घूमता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो उसका अप ट्रेंड उसका शुरू नहीं हुआ प्रॉपर,
तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड ही रखें, आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा यूनिटी। जी रिजवान रहू साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, डॉल का तो वो पूछ चुके हैं पहले मेरे से पहले एक मेंबर, तो मुझे यही पूछना था, मेरा वो थोड़ा सा लिया हुआ है 1-2 रुपए ज्यादा का, तो क्या मैं यही करना था कि आप की फौजी फूड में स्विच कर जाऊं उसको, या उसको क्या थोड़ा सा होल्ड कर लूं कि वो अपनी लेवल पे आ जाए? और दूसरा सर एक और प्लीज बता दीजिएगा कि बीजीएल का बता दें कि वो आया अकोमोलेशन इधर हो चुकी है, इधर से अप करेगा या डाउन जाएगा, क्योंकि वो 16 का उसने ब्रेकआउट दिया है, तो मैं 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसे, वो 16 पे आ नहीं रहा, मतलब 16 से ऊपर ऊपर ही रह रहा है। तो मुझे आपके वर्ड्स बहुत पहले के याद है कि 16 के जब ऊपर जाएगा तो बताइएगा। तो अभी वो 16 से मतलब 18 तक गया है, फिर वापस आया हुआ है 16 पे, लेकिन 16 का ब्रेकआउट उसने दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सर जो है ना फौजी फूड फिलहाल बहुत अच्छा है, आज फौजी फूड ने भी अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, लॉक पर बंद हुआ, तो कोई अगर लेना चाहे तो फौजी फूड ले सकता है, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि सारे नहीं लेने होते, थोड़े से स्टॉक ले, फिर जब चढ़ना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, ये एकदम सारा पैसा किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं लेते ये। और बिल्कुल आप डॉल को फौजी फूड से रिप्लेस कर सकते हैं, डॉल फिलहाल चलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है जब तक मार्केट बिल्कुल सीधी नहीं हो जाती। और सर ये जो है ना बीजीएल जब तक 18 रुपए क्रॉस नहीं करेगा फिलहाल जो है ना ये ऊपर नहीं चलेगा, फिलहाल ये इसी रेंज में जो है ये घूमता रहेगा ये। तो ये ऐसे ब्रेकआउट नहीं होते, प्रॉपर एक ब्रेकआउट होते हैं, इसके लेवल होते हैं ब्रेकआउट के। अभी जो इसका लेवल है ब्रेकआउट का मोटा मोटा अगर मैं आपको इसका लेवल बताऊँ तो वो बनेगा इसका लेवल कम से कम 17 रुपये और 60 पैसे का, और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे ऊपर, फिर हो सकता है ये अपना एक नया जो है वो अप ट्रेंड जो है वो शुरू करे, नहीं तो फिलहाल यहीं पर ये करेक्शन लेता रहेगा ये वाला। जी हसन साहब आप अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी सर वालेकुम सलाम, खैरियत से। अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि ये बताइएगा कि मेरे पास पायनियर सीमेंट पड़ा हुआ है और आईएसएल पड़ा हुआ है। आईएसएल मैंने कुछ आईएसएल 96 रुपए में पड़ा हुआ है मेरे पास, और मेरे पास पायनियर शायद 129-30 से 130 रुपए में पड़ा हुआ है। तो क्या समझते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आईएसएल तो काफी नीचे आ गया हुआ है, तो इसके ऊपर जरा बताइएगा जरा। सर फिलहाल ये 89 रुपीज पर आया हुआ आईएसएल, और यहाँ पर ये साइड बेस में घूम रहा है ना, अभी इसका अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ ये। तो जो साइड बेस वाले वो स्टॉक होते हैं वो थोड़े सबर वाले स्टॉक होते हैं, या तो फिर आपने सबर करना है, और जब कभी ये नीचे आना शुरू हो जाए, कम से कम जो है ना इसका लेवल है करीब करीब 80 रुपीज़ का, और इससे नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर ये बेचना बनता है, यहाँ से फिर निकलना बनता है ये। और इसी तरह जो है जो आपका दूसरा स्टॉक आईएसएल और दूसरा मैंने लिखा नहीं आपका पाइनियर जो है सर फिलहाल वो मेरे हिसाब से तो तकरीबन अपना अप ट्रेंड मुकम्मल कर चुका है ये। जो नीचे से चला था ना, ये एक टाइम था 31 रुपए का था, 20 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ, मार्च से लेकर अभी तक इसने जो हाई बनाया तकरीबन 144 रुपीज़ का, और फिर उसके बाद ये साइड पर घूम रहा है, यानी कि इतना हाई बनाने के बाद बात है ये थक गया स्टॉक, और थकने के बाद ये काफ़ी टाइम से अब यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है ये। अब जब कभी ये 144 से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा तो फिर हम इसको गाइड करेंगे कि आपको कि ये आप लें, वक्ती टाइम ज़ाया करने के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है ये। जी सरमान जैदी सब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर इस तरह दोबारा से फिर से डॉल की रिपीट होगी? डॉल मैंने लिया हुआ था, जो आपने लास्ट टाइम परचेज कराया था, उसके बाद आपने तो लोगों से स्विच करा दिया था, लेकिन मेरा वो स्विच नहीं हो सका। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दूसरी साइड पे ट्रीट भी पड़ा है, और ये जनरल टायर बायफो ये सारे भी पड़े हैं जो आपने लॉन्ग टर्म बताया है, वेव्स भी है। तो अब उसे मैं स्विच करता हूँ डॉल को, तो कहाँ करूँ? अगर मैं ट्रीट में करता हूँ तो ये ना हो कि ट्रीट में जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाए, क्योंकि जो अमाउंट मेरी डॉल में इन्वेस्टेड है वो समझे डबल है ट्रीट में जो इन्वेस्टेड है उससे। सर इसका तरीकेकार ये होता है ना कि आप सारे ना बेचे डॉल, आप थोड़े बेचे ना, मसलन आप 10% बेचे, और अभी पहले तो ट्रीट को देखें ना, अभी तो ट्रीट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, पहले ये कंसोलिडेट हो रहा था 50, 52, 53 रुपए पर, अब ये कंसोलिडेट हो रहा है 59, 60, 61 पर, ये कंसोलिडेशन प्रोसीजर है। यहाँ से ये निकलेगा तो ये आ जाएगा 67, 68 रुपीज़ पर, तो वहाँ पर आपने डॉल ऐड करने हैं, 10%, 20% ऐड करने हैं ये। वहाँ से फिर ये 70 रुपये क्रॉस करे तो और ऐड करे, जब आप देखेंगे आप ट्रीट के अंदर पोटेंशियल खत्म हो गया, अब ये रिवर्स शुरू हो गया इसका, वो हम आपको बार बार गाइड भी करेंगे कि यहाँ पर अब इसका ब्रेकआउट आ गया है, यानी नीचे वाला ब्रेक डाउन जो होता है, फिर उस पर फिर हम कहेंगे कि आपसे कि जितना भी पीछे वाला ट्रीट है जो भी है सब की प्रॉफिट टेकिंग करे यहाँ पर, ये वाला ना पैसे काम करे। ये नहीं होता कि सारे बेच कर एक दफा उसमें डाल दे रहे होते हैं, डॉल थोड़े निकालने हैं, थोड़े उसमें ऐड करें, लेकिन आज जो ट्रीट के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए
और ख़ास तौर पर जो बायर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए आज के दिन, जो इसका बायर का वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा था, ह्यूज वॉल्यूम, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रीट अभी कुछ और भी इसके अंदर जो है ना वो गेम मौजूद है। ये यानी अभी इसकी पार्टी ख़त्म नहीं हुई, जो लग रहा है कि इंशाल्लाह ये थोड़ा निकलेगा ऊपर, जो टेक्निकली मुझे नज़र आ रही है। जी आफ्ताब अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे पास गनी ग्लास और कैपको और बाइको पड़ा है आपका। मैं इसको सोच रहा था कि इसको ख़त्म बंद करके मैं इसको गैलेक्सो और दूसरा एटलस बैटरी और एजीपी, तो आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं किस में जाऊँ? जी सर, इनमें से या तो ये सारे स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं, रखने वाले स्टॉक हैं, लेकिन इनमें जो खासतौर पर जो है ना थोड़ा ठंडे स्टॉक है, ये बाइको और जीएचएल थोड़े से ठंडे हैं ये, तो आप इनको अप ट्रेंड वाले जो है ना उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अप ट्रेंड में फिलहाल जो है ना वो आपका एजीपी चल रहा है, ये वाला जो अप ट्रेंड में है फिलहाल। तो आप इस तरह करें कि सारे एजीपी के स्टॉक ना लें, लेकिन आप कम से कम 30% एजीपी के स्टॉक ले लेंगे। तो आप एजीपी के अंदर वैसे तो अपने हाई पर अभी मौजूद है एजीपी, लेकिन वो नीचे से चला हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे मजीद जो है ना ये अपना हाई बनाएगा और चलता जाएगा। ये बेहतर ये था कि जब इसने 110 रुपये से चलना शुरू कर दिया था, उसी टाइम ये एंट्री लेना आपने बनती थी इसके अंदर। ये काफ़ी टाइम से 110 रुपये पर रुका हुआ था, अभी आ गया 149 रुपीज़ पर। फिलहाल आप इस तरह करें कि अब अगर ये दोबारा अपना अप ट्रेंड शुरू करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये अप ट्रेंड शुरू करेगा? इसने बनाना है लॉ पर, ये 155 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ये वाला। जो ही 155 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ तेज होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि एजीपी का दोबारा अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया। तो जो ही अप ट्रेंड शुरू हो तब आप डालें, अदरवाइज फिलहाल आप सब्र करेंगे इसके अंदर। और बाकी ग्लैक्सो सर फिलहाल साइडवेज में मूव कर रहा है, आने वाले दिनों में ग्लैक्सो भी ठीक हो जाएगा। जो ही ग्लैक्सो ब्रेकआउट देगा तकरीबन 173 का, तो हमें इंडिकेशन आना शुरू हो जाएंगे कि ये अपना अप ट्रेंड अब शुरू हो गया इसका, और ये इसका अप ट्रेंड इसको लेके जाएगा कम से कम 200 रुपये पर। तो वहां पर फिर हम आपसे कहेंगे कि अब इसके अंदर आप ऐड कर दें। अगर इससे पहले आप इनके अंदर एंट्री लेंगे तो वही हाल होगा, जैसे अभी इसके अंदर फंसे हुए हैं तीनों के अंदर, ये नहीं चल रहे, वो भी फिलहाल अभी नहीं चलेंगे। उसी तरह आप कहेंगे कि इसमें लिया था तो वो भी नहीं चल रहे, ये भी नहीं चल रहे, तो अब मैं किधर जाऊँ? फिलहाल ओवरऑल मार्केट डल है, इस महीने पूरा मार्केट डल रहेगी। ये इस महीने के बाद कहीं मार्केट खुलेगी तो फिर ये सारे स्टॉक भी खुलेंगे और उसके तब आपको फिर फायदा भी होगा। ये जी कमरान बेग साहब सऊदी अरेबिया से आप कन्वर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया, मैं सर वो क्लैरिफाई करना चाह रहा था। वैसे तो आपके एडवाइस के मुताबिक जो स्टॉप लॉस है वो मैं सेकंड जो सपोर्ट है उस पर लगाता हूँ, लेकिन आज मैंने क्योंकि मैंने जीएजीएल में से कुछ सेल करके तो मैं रिप्लेस कर रहा था एक्साइड के साथ, तो अभी जब नीचे आया तो मैंने पहली सपोर्ट जो उसकी थी 585 पे मैंने लगाया सिर्फ 10%। उस तुम्हारा जितनी भी मेरी बैंक की जो 10% अगर निकल जाए तो वो हिट तो हुआ, लेकिन वो सिर्फ 5% हुआ, बाकी वही रह गया और वो नीचे चला गया। क्या वो मैंने वो उसमें गैप कम रखा है? क्योंकि मैंने 1 रुपये का 1.5 रुपये का गैप रखा था, यानी ट्रिगर में और हिटर के दरमियान। ये 5 रुपये का रखना चाहिए क्या? एक ही सवाल है सर। जी जी एक ही है। जी सर, जो बड़े स्टॉक होते हैं ना जिसका वॉल्यूम लो होता है, जैसे एक्साइड हो गया और एटबा हो गया, ये जो बड़े स्टॉक होते हैं जिनका वॉल्यूम कम होता है, इसमें कम से कम आपने 10 से 15 रुपए का गैप रखना होता है, तब जाके आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो हिट होता है। ये 1 रुपया 1.5 रुपया वाला जो स्टॉप लॉस होता है वो 100 रुपए से कम वाले स्टॉक में रखा जाता है, और जो 50 रुपए से कम वाले होते हैं उसमें 50 पैसे का डिफरेंस रखा जाता है। जो 30 पैसे से कम होते हैं, 30 रुपए से कम होते हैं, उनको आप 20 पैसे का फर्क रखते हैं। फिर इससे और छोटे होते हैं तो 10%, ऐसे 10 पैसे का। तो जितने बड़े स्टॉक आप लेंगे उतना बड़ा अपने स्टॉप लॉस भी रखना है ये वाला, तो ऐसे चलेंगे तो काम चलेगा। तो यहाँ पर एक साइड में कम से कम आपको 10 से 15 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना था गैप जो ट्रिगर में, तब जाके आपका पूरा हिट होता है ये, क्योंकि उसके दरमियान अगर वो बायर होगा तो आपका वो बाय होगा, अदरवाइज अगर उसके बीच में आपका बायर नहीं आएगा तो वो स्किप हो जाएगा फिर आपका स्टॉप लॉस। जी अब्दुल रहमान साहब आप अनम्यूट करो। मैं जी सर बोले। सर आवाज नहीं आ रही, कोई हेडफोन पहना हुआ है उतार के बोले। हेडफोन तो नहीं पहना हुआ, अब आवाज आ रही है? सर बिल्कुल मामूली सी आवाज आपकी आई है कोई। मैंने एटलस बैटरी लिया हुआ है तो अभी ये नीचे आ रहा है, कहाँ तक मुझे रोक के रखना चाहिए मेरे? जी सर आपकी आवाज बहुत ही कम है, जो मैं समझाऊँ आप एटलस बैटरी का पूछ रहे हैं,
सर एटलस बैटरी आप देखें ना, एटलस बैटरी कहाँ से ये चलना शुरू हुआ ये, अब ये मुझे आप समझ नहीं आती कि आप लोग क्या चाहते हैं किसी स्टॉक के अंदर से ना। अब ये एटलस बैटरी ये चलना शुरू हुआ तकरीबन 280 से, और 280 से चला और ये पहुंच गया तकरीबन 411 रुपए पर। तो 280 और माइनस 411 रुपए यानी 410 रुपए भी मैं मोटा मोटा करूँ तो कितने रुपए बनते हैं ये वाले, 20 रुपए यहाँ से हो गए 300, और 100 रुपया ये हो गया और 10 रुपए वो हो गया, तो कम से कम 130 रुपए ये ऊपर चला गया ये स्टॉक ये वाला। तो 130 रुपए आप क्या चाहते हैं कि आपको 1000 रुपया स्टॉक मार्केट एक ही दफा दे दे, इकट्ठे दे दे, तो स्टॉक मार्केट कभी भी आपको इकट्ठे पैसे नहीं देती ये कोई अब्बा जी तो नहीं है ना कि एक दफा पैसे मांगेंगे तो अब्बा जी एक ही दफा जेब से निकाल के आपको सारे पैसे दे देंगे। तो स्टॉक मार्केट ने जो है वो अपने हिसाब से जो है वो पैसे देने होते हैं आपको, थोड़े देगी ज्यादा लेगी, फिर ज्यादा देगी थोड़े लेगी, ऐसे करके ये आपको पैसे देते रहेगी ये ना। और अगर आपका दिल घबराता है तो फौरन प्रॉफिट टेकिंग करें और साइड पर हो जाए ये वाला। और अगर आप होल्ड करके रख सकते हैं तो आप इसको कम से कम 1.5 साल तो एटलस बैटरी को छेड़े भी ना बिल्कुल, चाहे नीचे आए चाहे ऊपर आए चाहे जिधर भी जाए, बस आपने इसको छेड़ना नहीं। अगर आपने सारे पैसे इसके अंदर डाल नहीं दिए ये, या अगर आपने स्केलिंग करनी है, थोड़े से पहले लिए थे आप और इसके अंदर ऐड करते जाए, बेचे ना इसको ये वाला। तो ये ऐसे स्टॉक मार्केट का काम चलता है, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट अगर आपको 100% गेन देना है तो आपको एक ही दफा दे देगी। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, उसने आपको 100% तो देना है, लेकिन 100% में 50 दफा ब्रेकें मारेगी और 50 दफा रिवर्स गियर भी लगाएगी, फिर जाके कई 6 महीने साल बाद आपको वो 100% का गेन भी मिलेगा ये। हाँ जी यासिर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है, कैसे आप? जी सर करिए। काजी साहब मुझे सिर्फ आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। काजी साहब मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैंने जब आपकी बातें सुन के और उसके टेक्निकल देख के तो एक साइड का और ये हीनो का ये था कि ये तो 1000, 1500, 2000 से ऊपर जाएंगे, तो मैंने तकरीबन 600 के लेवल पे जो है ना बाइंग कर ली। तो आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये अपना जो है करेक्शन कर रहा है, या इसने अपना मैक्सिमम फिलहाल ले लिया इन हालात को देखते हुए और अभी नीचे की तरफ आ रहा है? इस पे थोड़ा गाइड कर दे, थैंक यू। सब सारी बातें वही वाली बार बार रिपीट होती है, ये भी काफी टाइम से ऊपर गए हैं, तो करेक्शन हर चीज के अंदर ड्यू है। जब इतने हाई पर आप स्टॉक ले रहे हैं तो अव्वल तो कोशिश करें मामूली से स्टॉक लें, अगर आपने 600 पर ही लेना है ये वाला, और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रख दें कि वक्ती आप उसे निकल जाए, जब और नीचे आ जाए तो फिर आप दोबारा इसके अंदर फ्रेश एंट्री कर लें ये वाली ना। तो बहरहाल फिलहाल ये भी इनके लेवल नहीं है कि इन्होंने और नीचे आना है, या ये अभी भी बाइंग जोन में ही है मेरे हिसाब से ये, कि यहाँ पर भी आप लें तो ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है, ये इनका कोई मसला नहीं है। ये 1500, 2000 रुपए वाले ये स्टॉक है जो आपको 500, 600 रुपए पर मिल रहे हैं ये वाले। जी नासिर तुफैल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं ये आपके फंडामेंटल्स के बारे में आप बता रहे थे कि आपकी जो स्टडी है दूसरे चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है, मैंने ऑब्जर्व किया। आपके जो भी आपने जो लिस्ट दी है उसमें जो टारगेट प्राइस दिए ना, माशाल्लाह शेयर उसी पे जाते हैं। और आपने पिछले जूम सेशन में ये भी कहा था कि मार्केट जो है ना ये मार्केट नीचे भी चली जाएगी, नीचे जाती रहेगी, कुछ करेक्शन करेगी, तो वो बिल्कुल सही आपने प्रेडिक्ट किया जो भी स्टडी करते हैं आपने। तो माशाल्लाह आपकी जो टेक्निकल और दूसरी स्टडी बहुत अच्छी है। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने WTL है ना 3.75 का दिया हुआ रुपीज़ का, तो मैंने काफ़ी बल्क में उठाया हुआ है, तो मैं इसको अभी रखूं, क्या करूं? हाँ जी, वो सर वही वाली बात है कि बल्क में आपने क्यों इसको उठा लिया एकदम से ना। तो बहरहाल WTL के बारे में सर इतने मैसेजेस पे आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर किए गए, उसके ग्राफ्स भी आपके साथ शेयर किए गए। बेहतर स्टॉक है, बिल्कुल घबराए ना, जिसके पास WTL है वो पैनिक ना हो, घबराए ना, बल्कि उसका चार्ट आपके साथ जो शेयर किया गया उसको अपने सामने रखा करें। तो उसके लेवल आपके साथ शेयर किए ना, वो सारे टेक्निकल्स लेवल है उसके जो है ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है उसके बारे में। और आने वाले जो दिन होंगे, महीने होंगे, 6 महीने, साल का टारगेट रखा करें कम से कम, कि यहाँ तक हमने इसको होल्ड करके रखना, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा सर इसका रिजल्ट पर तो हमने इसको लिया ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आना है, ये वाला वो सारी बातें ग्रुप में आपने सुन ही ली होंगी, बस वही वाली बातें हैं इसके बारे में। जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से, सर आज तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं कोई। तो हमने गाइस साहब जल्दी घर आ गया था, मैंने रिलैक्स कर लो, आपसे बात भी कर लो, थैंक यू। गाइस साहब एटलस बैटरी आज काफी डिस्काउंट हुई ना, तो वहां से मैंने थोड़ी और जमा कर ली 367, 68 पे थोड़ा मैंने और एकोमोडेट कर ली। दूसरा ट्रीट का मैं आपकी बात को एंडोर्स करूंगा, ट्रीट में मैंने आज एंट्री ली है, जबकि आपने मुझे 25, 27 पे कहा था
कि कोसम और पत्नी और मेरे पास कौन सा कचरा पड़ा हुआ था, CTM, आपने कहा इसको भेज के ट्रीट लो, वहां मैंने आपकी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे पास और काफी कुछ माल पड़ा हुआ था। तो आज मैंने 60 पे एंट्री ली है, लेकिन ये नहीं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसका मुझे पता है आपका जो ग्राफ है वो मैंने उसको स्टडी किया हुआ है। तो आप इसका क्या समझ, इसको मैं स्टिल होल्ड टिल टारगेट अचीव। जी सर बिल्कुल, भाई इसको रखें इंशाल्लाह। जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो वॉल्यूम्स के होते हैं, ये मेन जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जारी बात है आज के रेट पर भी इतना वॉल्यूम लीडर्स में ये शामिल था और अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर देखने को मिली। कोई इसके अंदर बाय कर रहा है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इस लेवल पर इतने ह्यूज बाइंग हो रही है। मिलियंस बायर्स खड़े थे यहाँ पर 60 और 59 के दरमियान जो है ना। तो जो यहाँ पर ले रहे हैं उन्होंने कोई 1 रुपया 2 रुपया तो कमाना कोई नहीं होता, उन्होंने भी लाखों रुपए कमाने होते हैं इसके अंदर से ही। तो इंशाल्लाह आप ट्रीट को रखें और आप देखेंगे आने वाले जो 3 महीने होंगे आपको तड़पाएगा ये ज़रूर, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता जाएगा ऊपर करके। ये जहाँ पर ये रिवर्स लेगा हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर अब इसकी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन अभी फिलहाल अभी तो इसकी सुबह शुरू हुई है मेरे हिसाब से। काफ़ी अरसे से ये 27-30 रुपये पर रुका हुआ था, अब जाके ये पहुँच गया 60 रुपये पर और अभी भी इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल। वो साथ देख रहे हैं जिलेट को भी लॉक लग रहे हैं, ट्रीट को भी लॉक लग रहे हैं। इनकी कोई खबरें आने वाली होंगी इंशाल्लाह, बेहतर खबरें या इनके रिजल्ट अच्छे आने वाले होंगे, तब ये ट्रीट को कोई जो है ना और जिलेट का और ब्लेडों का जो है ना कारोबार को ज़्यादा चमकने वाला है। ये वाला आगे ना कुछ होने वाला है इनके बारे में बस। जी सैयद आईफोन आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी काजी साहब एक नाम चेंज हो गया, आईफोन हो गया। काजी साहब एक तो TPL का पूछ रहा था, मैं सुन नहीं पाया, बस वो आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। 19 रुपए का है मेरे पास भी ना। और एक ये पूछ रहा था अमरेली नीचे आ रहा है, तो अमरेली में एंट्री बनती है या आप बताएंगे फिर बाद में? जी जवाब भाई, अमरेली अभी वक्ती नीचे है ना, लेकिन जो ही आप ट्रेंड शुरू करें फिर एंट्री डाले ना। अभी जाने के नीचे हो सकता है ये 40 तक जाके ब्रेक मारे या 38 पे जाके ब्रेक मारे ना, लेकिन जो ही डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा फिर इसका अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा ये ना। तो आपने अप ट्रेंड में लेना है, डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। और TPL सर फिलहाल बहुत बेहतर है, अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। आपने मेरा ख्याल 17-18 रुपये का लिया हुआ था, उस टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप इसकी मूवमेंट को देखें, जब ये 19 रुपये अगर क्रॉस करता है 20 रुपये तक पहुंच जाता है तो फिर तो बिल्कुल भी ना बेचें। अभी तो ये 21 रुपये पर पहुंच गया, तो फिलहाल बेचना नहीं बनता। फिलहाल आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करें जहाँ पर ये करेक्शन करता है थोड़ी सी। जी लियाकत साहब सर सदकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसे करिए से जी? ठीक ठाक। एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 20% गिलास पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो GGL है। तो आया कि इन हालात में उठाया जा सकता है? जी बस सर, एक ही क्वेश्चन है सर। और वो जिलेट की दोस्ती रखी हुई है आपने, वो भी माशाल्लाह लॉक तो लॉक ही जा रहा है ना। जी जी जी, वो तो रखे हुए हैं थोड़े थोड़े ना, 5-6 बैटरीज भी रखी हैं। बैटरीज जी हो गया, इसलिए मैं बैटरीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं है एक्चुअली। वो अगस्त में देखेंगे इंशाल्लाह उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी नहीं बेचना, ये ठीक है। सर वो असल में ये होता है ना कि जब इनकी न्यूज़ मैच्योर हो जाती है ना, फिर उसमें से निकलना बनता है ये। तो ट्रिपल चेयर बेनिफिशियरी में तो शामिल है, लेकिन जिसको 3 महीने पहले पता थी ना इसके बारे में, ये खबर आने वाली है, उसने तो नीचे से माल उठा लिया। अब यहाँ पर आप लोग अगर इस न्यूज़ की वजह से माल लेना शुरू करेंगे तो उसी ने आपको अपना महंगा माल जो है ना वो बेचना है। यानी उसने सस्ता लिया, आपको महंगा बेचेगा यहाँ पर। और फिर यहाँ से अगर वो नीचे आ जाता है तो आपके टाइम तक इसके अंदर स्टॉक ऑफ हो सकते हैं ये वाला ना। तो फिलहाल ये हमें जो है ना, जो हमारे टेक्निकल्स जो है ना यही बताते हैं कि फिलहाल ये उस तरह लेने वाला नहीं बनता। अगर लेना भी है बिल्कुल मामूली सी क्वांटिटी के साथ आपने लेना है, और जब ये 20% ऊपर चला जाएगा फिर आपने इसके अंदर और ऐड करने। अदरवाइज अगर यहाँ पर ही रुक जाता है, यहाँ से नीचे रिवर्स गेयर लगाता है, तो आपने फौरन इसके अंदर से निकल भी आना है ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं ये जो फंडामेंटल्स है और ये जो अच्छी न्यूज़ होती है, ये जब तक नहीं आ जाती उस वक्त तो ठीक है, जब ये आ गई पब्लिक में फिर आप उस स्टॉक से दूर हो जाए तो वो कदरे बेहतर रह जाता है। और ये इसी वजह से हम लोग मैक्सिमम मार भी इसी वजह से हम खाते हैं ना। जी नसीम ताहिर साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब सर अनम्यूट करें। म्यूट अनम्यूट आपके सामने आ रहा होगा, आपने अनम्यूट को क्लिक करना होता है बस। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं पूछना चाह रहा था कि सिटी फार्मा के हवाले से कोई आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कर दें। सर इन्फॉर्मेशन यही है कि फिलहाल वो अप ट्रेंड में जा रहा है, जो अप ट्रेंड में जा रहा है तो बस उसके साथ चलते जाएं, बस वो चलती बस है।
बस में बैठ जाए, जब तक जा रहा है आपको भी ये एंजॉय करवाएगा। एहसान सही साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि हम कितने कम वॉल्यूम वाले में एंट्री ले सकते हैं, मतलब 10,000 वाले या 500 वाले में ले सकते हैं, या स्टॉक्स हैं वो मतलब प्रीवियस 2-3 मंथ से एक्टिव हैं, महीने में 15 दिन ऑन हो। जी सर, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है और बीच में खड़खड़ भी, डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा है ना। तो सर जितने कम वॉल्यूम वाले आप स्टॉक लेंगे फिर बेचने में आपको उतनी प्रॉब्लम होगी, और बाज़ बात जितने कम वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं वो बाज़ बात कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। ये तो ऐसे कंपनीज के अंदर जाएं जिनका ज़रा हेल्दी किस्म का वॉल्यूम हो, वहाँ पर आप काम करें, और जो रिनाउंड कंपनीज हो उसके अंदर काम करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तो आपका ब्रोकर भाग जाए तो वो तो कहीं ना कहीं से ये पकड़ के ले आएगी। अगर कोई कंपनी बंद होगी, डिफॉल्टर होगी और बंद होगी कंपनी, उससे पैसा निकालना इम्पॉसिबल है यहाँ पर आजकल के दौर में। ये तो कंपनी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी किसी कंपनी के अंदर पैसा ना डालें जिसका वॉल्यूम इंतहाई कम होता है, जिसके अंदर कोई भी पैसा नहीं डालता, तो आपको क्या पड़ी, आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं ना। तो लो वॉल्यूम 500,000 का वॉल्यूम तो बहुत ही लो वॉल्यूम है, इंतहाई लो। ऐसी कंपनी इंतहाई रिस्की और डेंजरस होती है, इससे दूर है तो ज़्यादा बेहतर है ये। हाँ जी, मुआज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ट्रीट 63 पे लिया है, तो ये कहाँ भी डेंजरस है, गिरेगा नहीं यहाँ से? सर आवाज़ ना समझ नहीं आई, कौन सा पूछा आपने? ट्रीट को मैंने 63 पे बाई किया है। ट्रीट पर सर, 63 पर वो एक पहले भी पूछ चुके हैं। ट्रीट पर हम बहुत सी कहानियां काट चुके हैं सर, ट्रीट बेहतर है फिलहाल। लेकिन अगर आपने बहुत बल्क में ले लिया तो फिर अल्लाह ही है आपका जो है ना, वही आपको बचा सकता है ये वाला। तो हमेशा होता है कि छोटी क्वांटिटी के साथ हमेशा जो हाई पर स्टॉक होता है वो लिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर स्केलिंग की जाती है बस। जी जुबैर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना था DNCCR स्टॉक, सर वो कैसा है? उसमें थोड़ी सी एंट्री ली है 2.70 पे, तो इसको सर अभी रखें? अभी तो कुछ नीचे आ गया, ये 2.7 पे है आज, तो 70 पे लिया था, आज 7 पे आ गया। तो इसके बारे में सर क्या सिंबल है इसका? सर DNCCR। मेरा ख्याल है डंडा सीमेंट का राइट शेयर आया होगा ना, ये वाला जो आपने लिया। जी सर। सर राइट शेयर फिलहाल बेहतर ये कि राइट से दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, राइट के करीब ना जाए, फिर ये 1 रुपए पर आ जाएगा या 1 रुपए से कम भी, तो फिर आप बॉन्ड हो जाएंगे इसको लेने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो बेहतर ये होता है कि इनसे जान छुड़ाए और रेगुलर शेयर के अंदर काम करें, वो ज्यादा कदर बेहतर है। ये मोहम्मद असद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, जब मेरी तरफ है या आपकी तरफ। आ रही आवाज आ रही है, बोलो। ये जिस तरह WTL जो है ये कोई जनवरी या फरवरी से पहले काफी देर ये 1.5-2 रुपए या 1.5 रुपए से नीचे रहा है, तो FCCL भी मैं देख रहा हूँ काफी अच्छे से यहाँ पे अटका हुआ है, तो इसमें भी क्या कैमुलेशन हो रही है? जी सर, जो स्टॉक नीचे रुके हुए हैं उनके अंदर एक्युमुलेशन हो रही होती है ना। एक्युमुलेशन का मतलब होता है उनकी टाइम वाइज करेक्शन चल रही होती है। ये अब किसी स्टॉक की टाइम वाइज करेक्शन 5 साल होती है, किसी की 3 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, ये होती है टाइम वाइज करेक्शन, इसको कहा जाता है। ये वाला WTL की टाइम वाइज जो करेक्शन थी वो 12 साल की थी, जो 12 साल एक ही रेट पर ये लेटा रहा है। जैसे अक्सर होती है ना, ये कुर्बानी करते हैं तो जानवर बैठ जाता है तो वो उठने का नाम ही नहीं लेता, ये उसको फिर डंडे मार के उठाना पड़ता है ना। तो ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो इतने लंबे अरसे तक रुके रहते हैं नीचे, वो कंसोलिडेशन टाइम होता है और बहुत लंबा पैनिक टाइम होता है ये वाला। तो अभी फौजी सीमेंट भी अपने वही कंसोलिडेशन टाइम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये उठ जाएगा। ये जब ये अपने ब्रेकआउट देगा तो फिर हमें कंफर्मेशन होगी कि अब ये उठने वाला है। ये जैसे WTL 12 साल नीचे लेटा रहा, तो जो इसने 1.82 का ब्रेकआउट दिया था तो हमने आपसे कहना शुरू कर दिया था कि अब ब्रेकआउट हो गया तो अब ये निकलेगा ये स्टॉक यहाँ से, तो वो निकल के 4 पे पर चला गया ये वाला ना। तो अभी भी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, जब ब्रेकआउट दे दे और ऊपर निकले तो इसका मतलब ये कि अब ये चलेगा। ये अभी तो ये उठा है, 12 साल से भैंस जो है ना बैठी थी, अब ये उठी है तो एकदम तो नहीं बैठ जाएगी ना 2 महीने में 3 महीने में। तो इस तरह जो स्टॉक जितने लंबे अरसे के बाद उठते हैं, जैसे TRG, नेटसोल, ये भी काफी लंबे अरसे तक 40 रुपए 60 रुपए पर सोए रहे ऐसे करके ना। तो फिर जब ये उठे और उठने के बाद आपने देखा कि ये किधर चले गए ये वाले स्टॉक, सिस्टम जो है आपका सिस्टम वाला स्टॉक जो है एक काफी लंबे अरसे तक जो है ये
100 रुपये 150 रुपये के दरमियान घूमता रहा, लेकिन जब ये यहाँ से उठा तो ये 400 450 पर यानी 100% ऊपर चला गया ये वाला। अभी भी उसके अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह स्टॉक होते हैं, जब ये उठते हैं तो फिर चलते हैं ये वाले ना। तो ये कंसोलिडेशन टाइम है, बिल्कुल आपने इसको सही गैस किया फौजी सीमेंट का। ये अभी फौजी फूड पर निकाल है, काफी टाइम से फौजी फूड नीचे था। अब फौजी फूड ने आज है वो अपना ब्रेकआउट दिया और लॉक भी बनाया, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फौजी फूड के अंदर आने वाले दिनों में आपको बहुत तेजी नजर आएगी। ये वाला ये निकलेगा, अगर इसका ये ब्रेकआउट रियल था जैसे नजर भी आ रहा है कि जो वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए, तो ये आपको आने वाले दिनों में 27 28 30 रुपए तक भी लेके जा सकता है। लेकिन ये कभी भी ना सोचे अभी लूँ तो अभी 27 हो जाए, ऐसा ना सोचा करें। 3 रुपए जाएगा तो 2 रुपए नीचे आएगा, 1.5 रुपया जाएगा तो 1 रुपया नीचे आएगा, तो ऐसे करके ये जाता जाएगा आप ये, क्योंकि अब ये तेज हो गया ये वाला। और जो फौजी फूड के अंदर एंट्री लेना चाहता है वो लाजमी 20% के साथ बिल्कुल एंट्री ले ले। सुबह पहले टाइम मेरा भी वेट ना करें बेशक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करनी है। बस ये नहीं है कि सारा पैसा एक ही दफा डालना है आपने ही। जी अब्दुल शकूर साहब सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं जो अभी नहीं चल रहे, एक मेरिट है और दूसरा पीटीसी है, तो इनको मैं रिप्लेस कर लूं या अभी होल्ड ही रखूं इनको? जी सर बिल्कुल इनको रिप्लेस कर लें, और किसी रनिंग स्टॉक के साथ रिप्लेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी डल स्टॉक के साथ किया तो उसके अंदर भी फंसे रहेंगे। ओवरऑल फिलहाल मार्केट ओवरऑल डल है ये, तो चंद मखसूस स्टॉक है जो थोड़े चल रहे हैं वही फ़ायदा दे सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक आपको फंसा के रखेंगे। फंसाने का मतलब ये कि महीना 1.5 महीना सब्र है उनके अंदर बस। जी सलमान साहब सर आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैं सर ऑल टेक्निकल से थोड़ा सा कि यानी जैसे इमेज ने राइट शेयर इशू किए हैं, यानी नोटिस आया आज उसका, तो उसके बाद इसमें डिप आएगी तो हमें इससे एग्जिट करना चाहिए या इसमें भी स्टे करना चाहिए बस? सर अगर राइट को अच्छा लिया गया, अगर ये कंपनी एक्सपेंशन के लिए राइट दे रही है तो फिर आप इसके अंदर राइट होने से पहले ही थोड़ी तेजी देखेंगे, अदरवाइज ये फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा ना। तो बेहतर ये होता है कि पहले इसकी मूवमेंट को देखें, आखिरी टाइम तक इसका वेट करें, उसके बाद जो भी होगा फिर उसमें या तो आप उसको रखें या एग्जिट कर जाएं। तो हो सकता है इमेज वो जो 5 रुपये प्रीमियम पर आपको ये दे रहा है राइट शेयर, हो सकता है आपको राइट भी इतने अच्छे डिस्काउंट पर मिले कि वो अवेल करने के बाद जो है वो आपको ज़्यादा फायदा देना। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि राइट दे क्यों रहा है ये, क्या कंपनी एक्सपेंशन के लिए दे रहा है, लग यही रहा है कि ये कंपनी एक्सपेंशन के लिए जो उसके प्रोजेक्ट है आगे उसके लिए ये आपसे राइट ले रहा है, ना कि बैंकों के कर्जे देने के लिए ये आपसे राइट ले रहा है। तो वो आगे क्लियर हो जाएगा सारी पोजीशन में। जी मैडम ज़िबा शकीला कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक तो ट्रीट का तो बहुत कुछ पता चल गया। ट्रीट तो मेरे पास वही 28 रुपए से ही मौजूद है, माशाल्लाह से काफ़ी उसमें प्रॉफिट भी गेन हुआ, लेकिन अभी मैंने उसमें स्केलिंग आज नहीं कर पाई हूँ। अब जाहिर बात है आपकी तरफ से तो ये होना चाहिए कि फाइन लग जाना चाहिए ऐसे लोगों पर कि क्यों नहीं स्केलिंग हो रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात ये पूछनी थी कि जैसे एटलस बैटरी का मैं सोच रही थी कि अगर वो नीचे करेक्शन करता है और जितना नीचे आए उसके बाद जब वो अप ट्रेंड उसका शुरू हो तब मैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट है उसको जमा करूं। तो ये दोनों चीजें मुझे लग रही थी कि या तो मैं ट्रीट जो मेरे पास ऑलरेडी है और अच्छा जो है वो अमाउंट मेरी बन रही है उसमें, तो उसी में ही रहूं, या फिर जो मेरे पास कैश बचा हुआ है वो मैं उसके लिए एटलस के लिए ही रखूं कि अगर वो नीचे से दोबारा से ऊपर की तरफ आए तो मैं उसको उसमें फिर डालूं। एक तो ये मुझे बताइएगा कि क्या चीज मेरे लिए सही होगी। दूसरी बात ये कि लोड्स के लिए किसी ने नहीं आज कोई सवाल किया, क्योंकि आज लोड्स जो है मुझे लगता है कि वो रेडी था। अब जो आज से मुझे लग रहा है कि वो अब रेडी हो गया है आगे ऊपर जाने के लिए। तो वो क्या समझते हैं, क्योंकि वो भी मेरे पास 20-21 के अमाउंट मतलब प्राइस पे रखा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं उसमें ऐड करूं कुछ अमाउंट कल या फिर ट्रीट में करूं, क्या करूं मैं, या हाफ में उसमें कर दूं हाफ में ट्रीट में कर दूं। तो ये दो मुझे सजेशंस चाहिए थी कि मैं किस में उसको करूं या मैं वेट करूं एटलस का। तो ये प्लीज सजेस्ट कीजिएगा मुझे। थैंक यू। जी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका जो ना एटलस बैटरी जो है ना, एटलस बैटरी यहीं पर ही मेरे हिसाब से कंसोलिडेट होगी इसी लेवल पर, जहाँ पर ये अभी खड़ी है ना 366 रुपये पर, यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट पर ये खड़ी है ये, और इसी से नीचे आज के दिन आई कोई नहीं है ये, और यहाँ से नीचे आएगी तो अगली सपोर्ट इसकी बनेगी आपकी 344 रुपीज़ की। तो इतनी ज़्यादा करेक्शन ही है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये दोबारा अपना एक अप ट्रेंड जो है दोबारा ये बैटरियाँ शुरू कर देंगी। ये कुछ टाइम कंसोलिडेट होने के बाद ये हो सकता है 10 दिन लगाएं, 15 दिन लगाएं, या इससे कम टाइम लगाएं, या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहीं से फिर ये रिवर्स करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि ये वापस 200-250 रुपये पर दोबारा वो आपको अब ये मिलने वाली मुझे नजर नहीं आती ये वाली। बाकी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई। लोड्स, एक फौजी फूड, लोड्स और तीसरा रह गया आपका जो है वो ट्रीट, ये तीनों अप ट्रेंड में स्टॉक हैं फिलहाल जो है ना। और ये टीपीएल जो है ना, टीपीएल तो काफी ऊपर निकल गया, तो आप इनके अंदर लाजमी रिस्क ले सकते हैं, लोड्स में, फौजी फूड में और ट्रीट के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रीट और लोड्स और मेरिट ये तीनों की तो कोई जोड़ी है। ये ट्रीट ऊपर चला गया तो लोड्स ने ऊपर क्यों नहीं जा रहा था, आज लोड्स भी ऊपर जाना शुरू हो गया, इसने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया। फिर आप देखेंगे मेरिट पैकेजेस, ये तीनों का कोई आपस में इनकी कोई जॉइंट वेंचर मुझे लगता है, तो आप उसको भी आने वाले दिनों में तेज देखेंगे। लेकिन फिलहाल लोड्स, फौजी फूड और इसके अंदर बिल्कुल जिसके पास पड़े हुए और ऐड करता जाए, इसके अंदर डालते जाएं, क्योंकि फिलहाल डल मार्केट में जिस स्टॉक चल रहे हैं उन्हीं के अंदर ऐड करते जाएं तो आपको मजे देंगे ये वाले। और जब आपने जो कहा ना एटलस बैटरी, जब एटलस बैटरी चलेगी तो फिर आप उसके अंदर ऐड करते जाना। फिलहाल ये जो चल रहे हैं उनके तो मजे लेना। ट्रीट आपने 27 रुपये का लिया हुआ तो यहाँ पर लाजमी इसके अंदर स्केलिंग करें, थोड़ा और ऐड करें। लोड्स आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो यहाँ पर लाजमी थोड़ी सी जब ये करेक्शन करे, अभी तो अपर लॉक है, कल भी तेज एक्सपेक्टेड है कि तेज होगा, जहाँ पर ये कहीं करेक्शन करेगा और करेक्शन में फिर आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है फिर उसमें ये। जी शहजाई सलीम साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बस एक छोटा सा सवाल था कि टीआरजी मेरे पास एवरेज परचेज में पड़ा हुआ 169.5 का, और ये जून से परचेज्ड है और इसी तरह की सिचुएशन में चल रहा है, तो यू रिकमेंड कि मैं इसको लोड्स एफएफएल से रिप्लेस कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार ये है कि पहले थोड़े लेने। ये बार बार मैं कहता हूँ कि थोड़ी अमाउंट से आपने स्टार्ट करना है किसी भी स्टॉक के अंदर। ये नहीं है ट्रीट 10,000 स्टॉक आपके पास पड़े, वो सारे 10 के 10,000 बेच के सारी फौजी फूड में डाल दें, ऐसा हरगिज नहीं करना। सारे टीआरजी भी नहीं बेचने, सारे फौजी फूड भी नहीं लेने। 1000 बेचे, 500 बेचे, उससे पहले आप ये स्टॉक लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें फौजी फूड ऊपर जाता जा रहा है या लोड्स ऊपर जाता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 500,000 और काटें और इसके अंदर ऐड करते जाएं, फिर काटते जाएं, ऐड करते जाएं। ये तरीका है स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करने का, और इस तरह काम करेंगे तो कभी जिंदगी स्टॉक मार्केट से मार नहीं खाएंगे आप लोग जो है ना। जी मोहम्मद आसिफ साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर दो सवाल थे मेरे। एक तो जो पीएसएक्स का जो शेयर है वो मैं देख रहा हूँ आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में गाइड करें कि उसमें अगर एंट्री लेनी तो उसका बाइंग जोन क्या होगा। दूसरा सवाल ये था कि 3 मेरे पास शेयर हैं, वेव्स के, पेल और एवीएन के। इनको अगर लंबे अरसे के लिए रखा जाए तो क्या कंपाउंडिंग के लिए यूज हो सकते हैं या एक लेवल पे आके प्रॉफिट लें और निकल? जी सर, तीनों स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, सोना स्टॉक है, बिल्कुल कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आपको देंगे। खासतौर पर एवीएन जो है आपको ये डिविडेंड भी देता रहता है, बोनस भी देता रहता है, ये बिल्कुल कंपाउंड इफेक्ट के साथ आपको ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा देगा ये। अगर आप इसको 5-10 साल के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं और बच्चों के नाम पर ये स्टॉक कर दें एवीएन, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 10 साल के बाद ये आपको इतना कुछ देगा कि आप उससे अपने बच्चों की पढ़ाई भी मुकम्मल करेंगे और उनके बच्चों की शादियां भी कर लेंगे इस एवीएन से। अगर कोई इसी रेट पर बेशक 1 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की एवीएन के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दो, छोड़ दे इसको, इसकी फिक्र ना करे कि ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, जिधर भी जाएगा, लेकिन ये आपको इतना गेन दे देगा अगले 5-10 साल में कि आप सोच भी नहीं सकते ये। और बाकी सर जो है ना पीएसएक्स के बारे में मैं एक तकरीर कर चुका हूँ इससे पहले, जब ये यूट्यूब पर आएगा तो आपने सुन लेना कि पीएसएक्स के बारे में मैंने क्या कहा। जी मैडम नबीला, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी मैं। एक तो जीएचएनएल के बारे में पूछना चाहूंगी कि अभी मतलब कोई फास्ट किस्म का अपट्रेंड फिलहाल तो उसमें नहीं देखा जा रहा, तो क्या अभी आप सजेस्ट करते हैं कि मतलब अभी 120 के राउंड अबाउट वो घूम रहे हैं, इसी लेवल पे उसकी बाइंग की जाए जब वो ब्रेकआउट देते हैं नेक्स्ट जो भी अपर कैप है उसका, या उसके बाद अगर वो तेज होता है तो उस टाइम बाई किया जाए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा है ये एमएफटी मेटको फूड्स के बारे में। आज उसमें भी थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखा गया था, तकरीबन 39 के राउंड अबाउट को गया था और 39.9 पे उसका अपर कैप है, तो उसमें कोई बाइंग फिलहाल इस लेवल पे सजेस्ट करते हैं या वो अगर अपर कैप को टच कर? जी मैडम, दोनों स्टॉक फिलहाल बहुत बेहतर है, बिल्कुल आप इनके अंदर एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल ये ना वेट करें कि इनके ब्रेकआउट होंगे तो हम एंट्री लेंगे, या तो फिर आप अपना कैश संभाल कर रखें कि जो ये ब्रेकआउट देंगे तो हमने इसका पैसा इसी में रखना है, फिर तो ठीक है। अभी मार्केट आपका पैसा कहीं और लगा देगी, फिर इन स्टॉक को चलाएगी, क्योंकि ये सारे अच्छे स्टॉक है, मेटको भी और ये गंधारा भी, तो फिर आप वहाँ फंसी होंगी, वहां से फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। या तो अभी ले लें स्टॉक को, ये बहुत अच्छे लेवल पर है। गंधारा 110 से तकरीबन 120 रुपए तक चला गया, और क्या इसके अंदर आपने और किस ब्रेकआउट का आपने इंतजार करना है ना, जो जिया चैनल है खासतौर पर।
120 रुपए पर ये पिछले दिनों था, 110 रुपए के करीब करीब कहीं घूम रहा था, ये कुछ दिन पहले की बात है ये। तकरीबन इसी जुलाई के महीने की बात हो रही है ये। तो अब यहाँ से 120 चला गया, 120 से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 130 135 पे चला जाएगा, फिर आपको ये महंगा लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर लाजमी इसके अंदर एकोमोडेशन करें। मार्केट डाल है, मार्केट डाल के साथ ये स्टॉक भी यहाँ पर डाल है, लेकिन जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये पहले ही चलना शुरू हो जाएंगे स्टॉक। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल आपकी वीडियो देखी, बड़ी अच्छी थी, पूरा इंफॉर्मेटिव थी। अच्छा, उसमें तो यही रिजल्ट निकलता है, ट्रेंड इज माय बेस्ट फ्रेंड के फॉर्मूले के मुताबिक हमें मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। तो सर ये अभी मेरे पास TMCL और इमेज और हम नेटवर्क है, तो क्या इनको सेल आउट करके मैं लोड और वो FFL अभी आप कर भी रहे थे डिस्कस, वो काफी ऊपर जा रहे हैं दोनों, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है कि अभी वेट किया जाए? बस ये सर क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े उधर से थोड़े बेचे थोड़े ऐड करें, थोड़े बेचे थोड़े ले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा ही। और बिल्कुल ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ चलना है आपने। और जब ट्रेंड शुरू हो जाए किसी भी स्टॉक का, अव्वल तो इंशाल्लाह आप लोग जब मेरा कोर्स करेंगे तो उसमें आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अब इसका ट्रेंड जो है वो शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा इसका ट्रेंड, यहाँ तक आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फिर तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे ना। तो बहरहाल फिलहाल ये स्टॉक चलते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आप इनके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जी उमैर अहमद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। कुछ टाइम पहले जब शुरू किया था तो किसी की गाइडलाइन पर नेट स्टॉल उठा लिया था 201 रुपए पे, तो अभी वो होल्ड किया हुआ है कुछ टाइम से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको अभी सेल आउट करें या वेट करें? एक चीज। दूसरा ये कहूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड करके आपकी चीजें सुनता हूँ, तो अभी तक बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा हूँ, तो और मैं इंटरेस्ट हूँ लर्निंग में और मुझे मजा आ रहा है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सुनता हूँ कुछ ना कुछ डाउनलोड करके या ऑनलाइन। तो थैंक्स, आप काफी सपोर्ट करते हैं लोगों को, थैंक्स अ लॉट। सर फिलहाल नेट तो काफी नीचे है, फिलहाल तो बेचना नहीं बनता ना। फिलहाल यहाँ पर आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि थोड़ी इसके अंदर तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर जो है ना। फिलहाल जल्दी जल्दी चलता हुआ मुझे ये नजर नहीं आ रहा। ये इसके लेवल जो है ना, ये वाले जो लेवल है 160 रुपए से लेकर 180 रुपए के दरमियान, ये काफी टाइम यहाँ पर लगाएगा ये। और जब कभी ये ब्रेकआउट देगा 193 का, फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर दोबारा एक अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया। अभी इसके अंदर करेक्शन चल रही है, ये दोनों करेक्शन इसके अंदर चल रही है। प्राइस वाइज तो इसकी करेक्शन तकरीबन हो चुकी है, जो ऊपर से नीचे आया था ना 280 रुपए 300 का कुछ लेवल टच किया था इसने 302 रुपए के करीब, तो उसके बाद ये आ गया था नीचे 143 रुपए पर। ये होगी इसकी प्राइस वाइज करेक्शन। और अगला होता है टाइम वाइज करेक्शन। तो अभी ये कह रहा है अपनी टाइम वाइज करेक्शन, तो टाइम वाइज करेक्शन इस हिसाब से जैसे ये कह रहा है, तो कम अज कम मेरे हिसाब से इसको एक आध महीना और यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर उसके बाद इसको यहाँ से निकलना चाहिए, तो फिर ये बेहतर हो जाएगा ये। अगर आप इसके अंदर से तंग है तो बिल्कुल मामूली से 100-200 स्टॉक इसके बेचे, और 100-200 से जो हम बता रहे हैं ये ट्रेंडिंग स्टॉक, इनके अंदर पैसा डालें। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए तो 200 और बेचे, 400 बेचे, फिर 500 बेचे, फिर 600 बेचे, ऐसे करते करते इनके अंदर डालते जाएं, फिर ऐसा निकालें। ऐसे नहीं कि एकदम बेच कर जो है आप इसके अंदर आ जाए। फिलहाल आप इसको होल्ड रखें। बाकी आपके मोहब्बतों का, प्यार का शुक्रिया माशाल्लाह। काफ़ी लोग जूम सेशन भी और वीडियोस भी बड़े शौक से देखते हैं, और मैं तो दावे से कहता हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मेरे जैसा कोई वीडियो बनाता है या मेरे जैसा कोई नॉलेज आपको देता है, तो मुझे तो कोई नहीं नज़र आता। अगर कोई है तो आप उसका लिंक मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको एक काजी नबील का चैनल ही नज़र आएगा, जिसमें आपको प्रॉपर जो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है, जो प्रॉपर जो असल हकीकत है, वो मैं ग्राफ वाली बातें नहीं बताता कि ग्राफ इधर जा रहा है तो ग्राफ वो सब जो है ना वो जो बता रहे होते हैं वो भी अपने हिसाब से तो ठीक ही बता रहे होते हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने तो वो बिल्कुल जाहिल वाली बात होती है ना। लेकिन जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट का बिहेवियर है, जिसको मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इसको समझें। और आप लोग जो पुराने लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, पुराने लोग मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो 25-30 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और यकीन करें कि अब वो कह रहे हैं कि अब हमारी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं ये, कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है। हम 30-30 साल से काम कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि काम कैसे करते। इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन आज तक हमने इससे कुछ कमाया नहीं है। लेकिन आपकी वीडियोस देखकर हमें हमारी जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि कुछ हमें कोई नया हमारे साथ हो गया ये वाला, ये कि हम क्या गलतियां की तरह बैठे हुए थे, और क्या आपने जो चीज़ हमें दे दी और जो आप दे रहे हैं हमें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की देन है। मेरा तो कोई इसमें कमाल नहीं है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह जो भी नॉलेज होगा, और ख़ास तौर पर मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, आप लोगों ने एक जहन बनाना है कि जो मेरे कोर्सेज आएंगे, 2 कोर्सेज, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स,
आप लोगों ने पहले से ज़हन बनाना है कि जब भी वो कोर्स आएंगे आपने वो कोर्सेज लाजमी करने हैं। जब आप वो मेरे कोर्सेज करेंगे, मेरा सब कुछ जो है ना वो मेरा कोर्सेज के अंदर मौजूद होगा। तो इंशाल्लाह वो कोर्सेज करने के बाद आपके जो है ना, जो समझे काजिन बिल आपके अंदर आ जाएगा। फिर जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं देखता हूँ, जिस तरह मैं आंखें जो ना चार्ट को देखता हूँ, टेक्निकल्स को देखता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। फिर जो आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे आपको कितना फायदा होगा। सिर्फ 3 महीने थोड़ा सब्र करें, 3 महीने तक आपका जो है ना वो ये मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा प्रॉपर। जी मोही साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बस मजीद क्वेश्चन जो है वो टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, आसानी हो रही है। जी बोले सर। जी सर। सर ये मार्केट को आप दिसंबर जनवरी तक किस लेवल पे देख रहे हैं? हाँ सर, मैं कहीं पर भी मार्केट को नहीं देख रहा फिलहाल। 1 महीना मार्केट को मैं डल देख रहा हूँ। जब उसके बाद चलेगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हम उसको देखते हैं। हमको नजूमी तो नहीं है कि कहाँ पर हमने उसको देखना होता है। अभी फिलहाल मार्केट हमें 1 महीना डल नजर आ रही है इस पोजीशन पर। सिर्फ ये दुआ करें कि मार्केट 47,000 से नीचे ना आना शुरू हो जाए, वरना अगर इससे नीचे आई तो फिर 3-4 हज़ार पॉइंट कहीं ना जाने मार्केट के अंदर से। तो जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर है उसके बारे में यही दुआ करें कि वो अभी प्रेशर में सेलिंग ना करे, यहीं पर ही मार्केट कंसोलिडेट होती रहे, थोड़ी थोड़ी सेलिंग करे, फिर बाइंग करें और मार्केट यहीं पर ठहरी रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी। अदरवाइज फिर 3,000 नीचे दिखा दिए मार्केट ने, फिर चढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा इसको। फिर जी इश्तियाक फारूकी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इश्तियाक फारूकी साहब। मजहर साहब है आईफोन से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मजहर साहब आईफोन, अनम्यूट का बटन सर सामने आता है, सिर्फ एक बटन दबाना होता है आपने, फिर ये बार बार मुझे कहना पड़ता है कि अब अनम्यूट करें इसको। जी सर बोले आप। जी सलाम। जी पूरे ग्रुप को आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए और काजी साहब आपकी वीडियोस देख के काफ़ी कुछ इल्म में आया है। बड़े अरसे से मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर डिविडेंड के ऊपर ही रिलाई कर रहा था। मेरे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र है और किसी ज़माने में मैंने PIBTL भी उठाया हुआ था, तो वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है। जब से वो नीचे आया तो पड़ा हुआ है, तो उस मैयत को मैंने संभाल के रखा हुआ है और मैंने एंग्रो फर्टिलाइजर जो है ना वो उसी पे गुजारा कर रहा हूँ। अब आपसे जो सवाल था मेरा वो ये था कि मैं अगर PIBTL को निकालता हूँ तो उसके बदले मुझे क्या लेना चाहिए, और एंग्रो फर्टिलाइजर के बारे में बता दें कि वो कैसा रहेगा, मेरे पास पड़ा रहे, उसे मैं रखी रखूँ या क्या करूँ। मेरा 59 पे परचेज। जी सर एग्रो फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, बस ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, डिविडेंड लेते रहे, बस चढ़ता चढ़ता इसमें कोई नहीं होता। 50 रुपये यानी 60 रुपये से लेकर 70 रुपये की रेंज है मेरे हिसाब से इसकी ना, जिस पे ये घूमता रहता है। ये 50, 60, ये 60, 60, 65, यही अभी 43, 73 पर है ये। फिर ये नीचे आ जाएगा, डिविडेंड देगा, 60 रुपये पर जाएगा, फिर 70, 72 पर, 75 पर जाएगा, फिर डिविडेंड देगा। और यही इसकी लेवल्स काफ़ी अरसे से जो है ना ये मौजूद है। और बिल्कुल ये नहीं कि स्लो किस्म का स्टॉक है, लेकिन डिविडेंड के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जो खासतौर पर पेंशन होल्डर्स हैं, जिनका कोई 3-3 महीने बाद कोई पैसे आते जाए, उनके लिए ये स्टॉक सोना किस्म का स्टॉक है, एंग्रो फर्टिलाइजर या फौजी फर्टिलाइजर का स्टॉक ना। बाकी सर PIBTL कोशिश करें थोड़े थोड़े करके बेचें, और जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जैसे अभी हमने बताया लोड्स ऊपर जा रहा है, फौजी फूड ऊपर जा रहा है, या इससे पहले बैटरियां ऊपर गई थी, उन्हीं में आपने डाल देना था। अब वो जब ऊपर जा रही है अभी तो ऊपर होके करेक्शन कर रही है ना, तो जो स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं उनके अंदर लाजमी रिस्क ले, और अपना कचरा जो है, ये जो कचरे स्टॉक इनको मैं कहता हूँ, जो डल स्टॉक होते हैं, ये वाले कांटे होते हैं, ये वाले जो काफी अरसे से आपके साथ चिपके रहते हैं, ये इनको निकालने वाली बात क्या करे और अप ट्रेंड में डाल दिया करे। लॉस को ना देखा करे, लॉस बहुत हो रहा है ये, तो वहां से जो प्रॉफिट होगा तो इसका लॉस भी तो कवर होगा ना, ये वाला। ये इस चीज को आप नहीं फील करते ना। अगर PIBTL आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर खरीदे हुए और आपको 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, अब 10 लाख रुपए में से अगर आप 1 लाख के जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फौजी फूड ही ले लेते हैं, और ये 2-4 रुपए ऊपर चला जाता है, तो कम से कम कुछ आपका लॉस वहां पर कवर हो गया। फिर बाकी थोड़े बेचे और ऐड करते जाए किसी और अप ट्रेंडिंग स्टॉक में, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका लॉस पूरा होता जाएगा, और ये कचरा जो है, ये स्टॉक जो है, ये आपका निकलता जाएगा, ये वाला। ऐसे होते हैं, कांटे निकलते जाते हैं और फूल ऐड होते जाते हैं। ये लास्ट हमारी कॉल रह गई है, डॉक्टर साहब आए बड़े लेट, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब GHGL के मुतालिक भी थोड़ी सी दुआ कर दें। जी सर स्टॉक ये बहुत अच्छा है ये, लेकिन सिर्फ मार्केट डाउन होने की वजह से ये सारे जो अच्छे स्टॉक है ना ये भी रुके हुए हैं। जैसे
बात की जाए फॉर एग्जांपल जो ना अच्छू में कौन है, फॉर एग्जांपल कैप्को भी रुका हुआ है, GHGL भी रुका हुआ है, बर्जर भी रुका हुआ है, निशाद मिल्स भी रुका हुआ है, गुल अहमद भी रुका हुआ है आपका। ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, ये बुरे स्टॉक कोई भी नहीं है, इनमें से सब सोना किस्म के स्टॉक है ये। और ये गंदारा आपका रुका हुआ है, ये भी अभी नहीं चला, ये भी कंसोलिडेशन पेस पे चल रहा है ये वाला। तो ये सारे स्टॉक नहीं चल रहे हैं, इन सब के अंदर रैली आनी है। GHGL के अंदर भी आएगी, आपका TGL भी रुका हुआ है, वो कौन सा चल रहा है, वो भी 100 रुपये पर आके रुक गया वहां पर ना। तो अब मसला ये हो गया ना यहाँ पर कि ओवरऑल मार्केट डल हो गई है और सारा जो है ना वो पैसा तकरीबन निकल गया। ये जो है ना पहले 1000 बिलियन से ऊपर ये काम होता था, 1000 मिलियन शेयर से ऊपर। आज भी देखें 450 मिलियन शेयर का टोटल कारोबार हुआ। ये जब वो सारा पैसा आना शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर तो आप देखेंगे कि सारे तेज होना शुरू हो जाएंगे यही वाले स्टॉक जो अभी आपको डल कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इन स्टॉक्स को बिल्कुल होल्ड करके रखें, इन स्टॉक्स को बिल्कुल भी ना बेचें। और इनके अंदर अगर और पैसे हैं तो ये बहुत अच्छे लेवल है। GHGL का 40 रुपये से 50 रुपये के दरमियान ये बहुत अच्छा लेवल है। और अगले आने वाले नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे जब मार्केट अपना अप ट्रेंड बनाएगी और जा रही होगी तो ये आपको 70-80 रुपये भी गनी गिलास जो है वो दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है ये गनी गिलास के अंदर ये। तो बहरहाल वही बात है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। कोशिश करें जो ट्रेंडिंग स्टॉक है फिलहाल उनके मजे लें। अगर ये स्टॉक वक्ती रुके हुए तो थोड़े से बेचें, ट्रेंडिंग स्टॉक में डालते जाएं। जब ये ट्रेंड इनका पूरा हो जाए तो फिर दोबारा इसके अंदर आ जाए। तो ये जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है कि हमारे स्टॉक चल नहीं रहे तो वो बंदे के अंदर हलचल भी जो रहती है और बेहतर हो जाता है काम। तो फिर आज जो ट्रेंडिंग स्टॉक हमें जो पिछले दिनों नजर आए जिन्होंने रैलियां बनाई है जिसमें बैटरियां थी उन्होंने रैली बनाई, फिलहाल वक्ती उनके जो करेक्शन है फिलहाल ट्रीट जिलेट ये अप ट्रेंड में जा रहे हैं, लोड्स अप ट्रेंड में है, आपका फौजी फूड अप ट्रेंड में है और आपका TPL अप ट्रेंड में जा रहा है। जो स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहे हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी करके इन स्टॉक्स को बेचकर आप एंट्री लेंगे तो आपको ये मजे देंगे ये स्टॉक। यानी कि अभी इन्होंने नए नए के अप ट्रेंड शुरू में TPL को छोड़ के तो काफी टाइम से ऊपर चला गया ना, तो ये वाला स्टॉक जो है ना ये बेहतर रहेगा आपके लिए। जी नसीमुद्दीन जफर साहब भी एक आखिरी हाथ रह गया, आपको भी अनम्यूट कर ही देता हूँ ये। जी सर। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब। जी वालेकुम सलाम सर। बस कैसा माशाल्लाह, मैं तो एक ही नारा लगाऊंगा, काजी नबील जिंदाबाद। बाकी बात फिर होगी इंशाल्लाह ताला, बाद में बात करेंगे। चले बहुत बहुत शुक्रिया, नमाज का भी टाइम हो गया। तो यहाँ पर हम अपने जूम सेशन को एंड करते हैं और उन्हीं बातों के साथ कि मार्केट में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी स्टॉक के अंदर आप फंसे हुए हैं, अच्छे स्टॉक है तो उनको रखी रखें, होल्ड करें, सिर्फ 1-2 महीने आपने होल्ड करना है। जब ये चलना शुरू हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि इन्हीं स्टॉक्स में अच्छा खासा गेन देना है आपको। ये जो मैंने मोटे मोटे नाम भी लिए और ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं जो अच्छे यानी डिविडेंड वाले और अच्छे बोनस वाले जो शेयर होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा गनी ग्लास बहुत अच्छा शेयर है, इसने पिछले दिनों डिविडेंड भी दिया, बोनस भी इसने दिया, ये काफी लोगों ने इसको एंजॉय भी किया ये। तो ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे, सिर्फ मार्केट डाल है तो ये सारे स्टॉक्स रुके हुए। तो डल मार्केट में बेहतर ये होता है कि साइड लाइन हो जाए, बस स्टॉक जो लिए हुए उनको पड़े रहने दे, खुद कोई और एक्टिविटी करें। जब महीने बाद मार्केट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगस्त के बाद आप देखेंगे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, मार्केट के अंदर तेजी आना शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही वॉल्यूम 400-550 मिलियन से शुरू होकर 1000 बिलियन तक जाना शुरू हो जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अब तेजी आ गया। तो फिर तेजी में आपने तेजी वाले स्टॉक्स यही तेज हो जाएंगे या और जो सही तेज होंगे स्टॉक उनके अंदर आप ऐड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा जो है वो अर्न करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 141 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।